आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम समय और काम भी बोलते हैं। और बेसिकली ना इसमें आपके 6-7 टाइप्स बनते हैं और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर, इसके जितने टाइप्स हैं सारे ही आसान हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप पढ़ना, तो बहुत ही आसान आपके लिए चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉज करके ये सारे फॉर्मूला देख लो ना, बाकी मैं आपको आगे क्वेश्चन के जरिए ये सब चीज़ें समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चन से ही समझेंगे सारी चीज़ों को। तो पहले आपको दो क्वेश्चन में ऐसा कराऊंगा ना, जिसमें आपको समझा दूंगा कि हम कैसे चीज़ें लिखते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली। उसके बाद फिर हम सीजीएल और सीएचएसएल जो भी एग्जाम्स हैं उनके अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मतलब सारे शुरू बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी टाइप्स आपके पूछे गए हैं पिछले 5-6 सालों में। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, मतलब ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जो लिखने का तरीका है ना, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस 10 और 12 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये मेरा 60 आ जाता है। अब ये 60 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ये 60 बेसिकली ये है कि जो भी काम है ना, उसको मैंने ऐसा मान लिया कि वो जो काम है जो ये कर रहे हैं, ए जिस काम को कर रहा है या बी जिस काम को कर रहा है, वो जो काम है उसको मैंने ऐसा मान लिया कि वो 60 यूनिट काम है। देखो अब इसका कोई सेंस नहीं बनता है, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी एक काम है, तो मैंने ऐसा कह दिया कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर, जो ये काम कर रहा हूं मैं, इसको मैं 20 यूनिट मान लिया, ये 20 यूनिट काम है। ऐसा कुछ समझने की कोशिश करो। तो ऐसा मैंने ये जो 60 इसका एलसीएम लिया। वैसे यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, 60 यूनिट मान लो, चाहे 50, 40, 30, 1, 2, 3 कुछ भी मान लो, आपका आंसर वही आएगा जो आना है। लेकिन 60 यूनिट मैंने इसलिए माना जिससे हमारी कैलकुलेशन काफी ईजी हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस 10 और इस 12 का एलसीएम निकाल देना, तो आपका ये 60 आ जाएगा। और जो कि मैंने ऐसा माना है कि 60 वर्क हमने किया है। वैसे मैं अब से यूनिट भी नहीं बोलूंगा, मैं सिंपल बोलूंगा कि 60 काम किया है। टोटल जो काम हो रहा है वो 60 है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे निकालनी है एफिशिएंसी ए की भी और बी की भी। तो अच्छा, ए 60 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा आपको पता है, 6 दिन, एक दिन में 6 काम करेगा। बेसिकली आपको पता है ये 10 दिन के लिए काम कर रहा है और टोटल काम 60 है, तो एक दिन में वो जितना काम करेगा वही उसकी एफिशिएंसी है। तो वही 60 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो मेरी एफिशिएंसी 6 आ जा रही है। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी 5 आ जा रही है। मैंने सिंपली 60 को 12 से डिवाइड कर दिया। तो अब मैं आपको हर चीज पहले समझा देता हूं कि हर चीज का मतलब क्या है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा था। फिर मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया, तो ये जो 60 है ये मेरा टोटल वर्क आ गया है, टोटल वर्क। ठीक है, ये जो है ये ए की एफिशिएंसी है और ये जो है ये बी की एफिशिएंसी है 5। ठीक है, ये बी की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहा है। तो जैसे अब बताओ, ए एक दिन में 6 काम कर रहा था, बी एक दिन में 5 काम कर रहा था, तो दोनों मिलकर 11 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, एक दिन में वो 11 काम कर रहा है, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, सिंपल मैं एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कोई भी काम को होना है, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। देखो कोई भी काम को अगर होना है ना, सपोज n नंबर ऑफ लोग है, तो देखो n नंबर ऑफ लोग है, कोई काम है तो काम कितना है, n नंबर ऑफ लोग हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है। जैसे 4 लोग हैं और चारों लोग की एफिशिएंसी कितनी है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल काम आ जाएगा। अगर सपोज एक ही आदमी है ना, तो सिंपल वर्क जो हो जाएगा उस आदमी की एफिशिएंसी और कितने दिन के लिए वो काम कर रहा है, उसका मल्टीप्लीकेशन, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले से मैं बाकी चीजें भी निकाल सकता हूं। सपोज मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना कि कितने दिन में काम हो रहा है, तो टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मेरा नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएगा। ऐसे अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, तो टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में वो काम कंप्लीट कर रहा है वो निकाल दूंगा, तो मेरा एक दिन का आ जाएगा काम कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, और वही एफिशिएंसी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी आपकी मतलब क्वेश्चन के हिसाब से रहेगी। जैसे हमें 4 घंटे 5 घंटे में दिया, तो हमारा 1 घंटे की एफिशिएंसी आएगी, ऐसे हमारा रहेगा। हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें और चीजों बेटर समझ में आएगी। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने बेसिकली ऐसे लिखा, ए बी सी 3 लोग हैं, ए उस काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में 15 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन तीनों का लूंगा एलसीएम। तो इन तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, 90 आ जा रहा है। ठीक है, तो मुझे ए बी सी की, ये क्या है, ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब मैंने ए बी सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो सिंपल मैं 90 से 10 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 9 यहाँ पे ए की एफिशिएंसी आ गई। बी की निकालनी है तो 15 छक्का 90, 18 25 90,
तो ये मेरी ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। 9 ए की एफिशिएंसी है, बी की 6 और सी की 5। तो ये एफिशिएंसी है, या आप ये कह लो कि एक दिन में ये 6 काम कर रहा है, ये 9 काम कर रहा है और ये सी मेरा 5 काम कर रहा है, ऐसे भी आप कह सकते हो। अब देखो कह रहा है ये तीनों मिलके, अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में फिनिश करेंगे। देखो अब तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बता दो अब एक दिन में कितना काम करेंगे, आपको पता है इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो 6 5 11 9 20, तो एक दिन में ये 20 काम कर रहे हैं। इनको 90 काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग जाएंगे, 90/20 जो कि एफिशिएंसी है, तो 4.5 डेज हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ डेज को इधर लिखना है। अच्छा ये चीज मैं ऐसे क्यों लिखता है ये भी बता दे रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, मतलब ये तो आप चाहे जैसे लिख दो, मैं ऐसे यहाँ पे आगे लिख देता, फिर मैं ऐसे लिख के और यहाँ पे 90 निकाल के ऐसे 9 6 5 लिख देता। मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एफिशिएंसी ये है और गलती से मैं इसको एफिशिएंसी मान लेता हूँ, मतलब ऐसा सिली मिस्टेक हो जाता है मुझसे, इसलिए मैंने यही कन्वेंशन बनाया कि मैं ऐसे लिखूंगा। आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे लिखो, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इतने आसान क्वेश्चन तो आपके आएंगे नहीं, थोड़े से हल्के से हट के आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती चली जाएगी। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो राम किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, राम, और रोहन जो है उसी काम को 25 दिन में कर रहा है, और जो रोहित है उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क सिंपल इसका एलसीएम हो जाता है जो कि 150 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, 150 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ऐसे ही 150 को 25 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 150 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमारी राम, रोहन और रोहित की एफिशिएंसी आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में जो कहा है हमें वही लिखना है। देखो रोहन और रोहित वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। तो जो रोहन है और जो रोहित है ये अब 2 दिन के लिए काम कर रहे हैं। तो आप बताओ ये एक दिन में कितना काम करेंगे। अब इनकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो 6 5 11, 6 और 5 11 एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम करते हैं। मतलब 2 दिन में बेसिकली इन्होंने 22 काम किया है, ठीक है, 22 काम कर लिया। अब क्या कह रहे हैं, देन रोहित वॉज रिप्लेस्ड बाई राम। तो अब जो रोहित है, ये जो रोहित है ना, अब इसको राम रिप्लेस कर देता है। मतलब अब रोहित काम नहीं करेगा, राम काम करेगा, लेकिन राम रोहन के साथ ही काम करेगा क्योंकि रोहन का कुछ मेंशन है नहीं, तो रोहन के साथ राम काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इनकी एफिशिएंसी 16 हो जाएगी, 10 और 6 16 हो जाएगी। अब ये क्या कर रहे हैं, अब हमें पता नहीं कि कितने दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बात पता है कि 22 काम तो हो गया है, 150 इनकी एफिशिएंसी 16 हो चुकी है ना, ठीक है। 150 में 22 काम तो हो गया, मतलब 128 काम बचा है और इनकी एफिशिएंसी अब है 16। तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, तो ये बेसिकली 8 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। बट क्या है, हमें टोटल डेज पूछा है कि जितने दिन में ये पूरा काम जो है मेरा कंप्लीट हो जाए। तो मुझे पहले शुरू में 2 दिन यहाँ पे लगा था और फिर मुझे 8 दिन यहाँ पे लगा, तो टोटल 10 दिन मुझे लगा। क्योंकि हमें ये नहीं पूछ रहा है कि बाद में रोहन और राम कितना काम कर रहे हैं, हमसे पूछ रहा है कि पहले शुरू जिस दिन काम होना शुरू हुआ तो काम, तो ये दोनों जब शुरू में 2 दिन के लिए काम किए तो वो भी तो काम में ही गिना जाएगा, वो भी तो दिन काउंट होगा ना बेसिकली। तो इसलिए हम इस 2 को और इस 8 को दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा बेसिकली 10 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया कि हमने 2 दिन में निकाल लिया काम कितना है, फिर मैंने देखा कितना काम बचा है, तो काम 128 बचा था और इनकी एफिशिएंसी 16। तो बेसिकली ये हमारा 8 दिन में काम को फिनिश करेंगे। तो ये 8 दिन ये हो गया और 2 दिन शुरू में, तो 10 दिन टोटल मेरा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 दिन। मतलब ए बी सी जो है, ए 20 दिन लेता है, बी हमारा 30 दिन लेता है और सी हमारा 60 दिन लेता है। तो सबसे पहला काम है हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमारा एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ये 3 एफिशिएंसी इसकी 2 और इसकी 1 एफिशिएंसी आ जाएगी ए बी सी की। अब हमसे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाई बोथ बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। इसका मतलब ये है बेसिकली कि पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन मतलब ए काम कर रहा है हर दिन, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब पहले दिन ए काम किया, फिर दूसरे दिन ए काम किया, फिर तीसरे दिन ए तो किया ही, साथ में बी और सी ये दोनों किए। तो ऐसा हमसे बेसिकली कह रहा है। देखो तो बेसिकली क्या काम है, देखो ए पहले दिन 3 काम करेगा, ए पहले दिन 3 काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी ए 3 काम करेगा और फिर तीसरे दिन ये तीनों ही काम करेंगे, तो टोटल 6 काम हो जाएगा। तो बेसिकली 3 दिन में जो मेरा काम आ रहा है, ये पहला दिन और ये दूसरा दिन और तीसरा दिन, तो 3 दिन में जो मेरा टोटल काम आ रहा है वो मेरा 12 आ रहा है। लेकिन मुझे निकालना है, मुझे तो टोटल 60 काम करना है। तो मतलब ये 12 काम आ रहा है, तो 12 × 5 कर दूंगा 60 जाएगा, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली 15 दिन में मेरा ये पूरा काम फिनिश हो पाएगा। तो वही 15 दिन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए बी सी कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days वर्किंग अल्टरनेटिवली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि ए बी सी अल्टरनेटिवली काम कर रहा है, मतलब एक दिन ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर सी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर सी काम कर रहा है। ये है इसका मतलब। तो क्या कह रहा है? द एफिशिएंसी ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड दैट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू दैट ऑफ ए। मतलब तीनों की एफिशिएंसी बराबर है, क्योंकि ए और बी की बराबर है और सी की ए के इक्वल है, मतलब तीनों की ही एफिशिएंसी बराबर है। तो आप कुछ भी मान सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान लो। तो कह रहा है, और देखो ठीक है, तो सबकी एफिशिएंसी मैंने मान ली 1 है, कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने देखो ये 1 1 1 काम हो रहा है और ऐसे ही 15 दिन तक काम हो रहा है। तो मतलब 15 काम, अगर 15 टोटल काम है 15 दिन में, 15 काम है और 15 दिन में हो रहा है, बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हो। अब सिंपली हमसे क्या कह रहा है ना, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली इन द ऑर्डर ऑफ सी ए बी। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है ना, अब पहले सी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है। तो इसकी भी एफिशिएंसी 1, इसकी भी एफिशिएंसी 1, इसकी भी एफिशिएंसी 1। मतलब आप अभी भी 15 दिन ही लगेगा, क्योंकि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी बराबर है। तो पहले जैसे अगर मेरी और तुम्हारी एफिशिएंसी बराबर है, तुम कोई काम फिनिश करना है ना, हम 10 दिन ले रहे हैं, एक दिन मैं कर रहा हूँ, एक दिन तुम कर रहे हो, एक दिन मैं कर रहा हूँ, एक दिन तुम कर रहे हो। तो अगर हमारी एफिशिएंसी जैसे अगर डिफरेंट भी, मतलब अगर हम रिवर्स हो जाए ना, जैसे अगर तुम पहले करो मैं बाद में करूँ, तो भी वही बात पड़ेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वही चीज है, जब एफिशिएंसी बराबर है तो चाहे जो पहले करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारा वही 15 दिन अभी भी आएगा उस काम को करने में। अगला क्वेश्चन देखो, आरती कैन टाइप 85 पेजेस इन 10 आवर्स। आरती एंड बीना टुगेदर कैन टाइप 500 पेजेस इन 400 आवर्स। इन हाउ मच टाइम विल बीना टेक टू टाइप 40 पेजेस। तो देखो एक बात है, टाइम एंड वर्क का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको इसी तरीके से करना है, आप बेसिक्स, कुछ चीजें आप बेसिक से भी कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन कितना आसान है, अगर आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता तो भी आप ये कर सकते हो। देखो 10 घंटे में ये 85 पेज टाइप कर रही, तो आरती जो है, आरती एक घंटे में ये 8.5 पेज टाइप करेगी। ठीक है, अब देखो आरती एंड बीना टुगेदर दोनों जब साथ में टाइप कर रहे हैं तो 500 पेजेस 40 घंटे में कर रहे हैं। तो दोनों मिलके, आरती प्लस जो बीना है, ये दोनों मिलके एक घंटे में कितना टाइप करेंगे? तो आप निकाल लो, 500/40 कर दोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 12.5। तो ये एक घंटे में 1 आवर में बेसिकली ये 12.5 पेजेस टाइप कर रही हैं। अच्छा एक बात आप मुझे ये बता दो कि आरती एक घंटे में 8.5 पेज टाइप कर रही थी और यहाँ पे दोनों मिलकर 12.5 पेज टाइप कर रही हैं। तो आपको एक बात पता है, एक घंटे में आरती तो 8.5 पेज अभी भी टाइप करेगी। मतलब ये जो 12.5 आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बीना है वो एक घंटे में, बीना जो है एक घंटे में 4 पेज और टाइप कर दे रही है। जैसे अगर मैं कोई काम को, मतलब जैसे मैं एक घंटे में 5 पेज टाइप कर रहा हूँ और हम और आप मिलकर 7 पेज टाइप कर रहे हैं एक घंटे में, इसका मतलब ये है कि आपने 2 पेज टाइप किया है और मैंने 5 पेज तो मैं अभी भी करूंगा। ठीक है, तो वही बेसिकली कह रहा है। तो बेसिकली हमारा यही है कि बीना एक घंटे में, बीना जो है वो एक घंटे में 4 पेज टाइप कर रही है। हमसे पूछ रहा है ये 40 पेज कितने देरी में टाइप करेगी, तो दोनों जगह एक एक जीरो चिपका दो, तो बेसिकली 10 घंटे में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो P टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q और 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज R टू कंप्लीट अ टास्क। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना PQR और हम इधर टाइम लिख देते हैं कि हमें कितना समय लग रहा है, ऐसे तो लिखते हैं इधर, हमें नहीं पता, लेकिन हमें रेशियो तो पता है। क्या कह रहे हैं? P टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q एंड 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज R। तो मैं कोई ऐसी वैल्यू मान लो जो इसका दुगुना हो और इसका तिगुना हो, तो मैं बेसिकली 6 मान लेता हूं। मैं इसको 6 मान लिया, Q को मैं फिर 3 मान लूंगा और मैं R को 2 मान लूंगा। तो आप देखो ये इसका डबल टाइम ले रहा है और इसका ये ट्रिपल टाइम ले रहा है। ठीक है, अब हम सिंपली ये क्या है, ये टाइम ही तो है, टाइम जो मैं इधर टाइम ही तो लिखता हूं। जैसे यहाँ पे देखो ये टाइम ही तो लिखा है, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है और ये टोटल वर्क है। ठीक है, तो वही चीज है, वही मैंने रेशियो में लिख दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, तो अब सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालूंगा, मतलब एलसीएम जो कि 6 आ जाएगा, फिर मेरी एफिशिएंसी इतनी आ जाएगी PQR की। अब हमसे क्या कह रहा है, दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 2 डेज। ठीक है, अब ये 2 दिन में टास्क को कंप्लीट करें, तो आप इस 6 को भूल जाओ, इस 6 को भूल जाओ। तो इनकी जो ये तीनों मिल के किसी टास्क को 2 दिन, अच्छा एक बात और बता दो, ठीक, अच्छा छोड़ो रहा, ये तीनों मिलके करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो तीनों की 6 हो जाएगी और ये 2 दिन के लिए काम कर रहा है, तो जो टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम यही तो वर्क हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसलिए ये वर्क नहीं आ रहा था, एक्चुअल वर्क इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअल टाइम नहीं पता था। वैसे एक्चुअल वर्क तो ये तब भी नहीं था क्योंकि हमने ये चीजें हमने खुद से मानी है। अब बताओ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको मैं बोल दूं ये 6 वर्क है,
या 12 वर्क है, इसका कोई सेंस नहीं है, हम ऐसा मानते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वर्क एग्जैक्ट अभी भी नहीं है, लेकिन देखो ये तीनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, मतलब इनकी एफिशिएंसी 6 है, 2 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क मेरा यहाँ से आ जाएगा। तो ये 6 into 12 वर्क है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक क्यू टू कंप्लीट द टास्क ऑन हिज ओन, मतलब क्यू को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, देखो टोटल मेरे पास वर्क इतना है, क्यू की एफिशिएंसी जो है वो मेरी 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्यू इतने दिन लेगा, 6 दिन क्यू लेगा, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो सुप्रजा एंड कौशल्या कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 and 20, तो बेसिकली एस जो है उस 30 दिन ले रही है किसी काम को करने में, के जो है वो आपका 20 दिन ले रही है, तो ये आपका 60 आ जाएगा, ये आपका 2 और ये आपका 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, इफ सुप्रजा स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब पहले सुप्रजा कर रही है काम, फिर के कर रही है। ठीक है, तो ये कितने दिन में 75% ऑफ द वर्क कंप्लीट करेंगे। तो मतलब अब मुझे 60 काम नहीं करना है, मुझे इसका 75% ही करना है, मतलब मुझे 3/4 ही करना है। तो यहाँ पे 12 तिरिक 48 काम ही मुझे करना है, अब मुझे 60 काम करना ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये बता दो मुझे, अब देखो एक दिन सुप्रजा काम कर रही है और एक दिन अगले दिन कौन काम कर रहा है, जो अदर है। ठीक है, तो सुप्रजा जो पहले दिन काम करेगी वो 2 काम करेगी और दूसरे दिन कौशल्या 3 काम करेगी, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, 2 काम 3 काम 2 काम 3 काम 2 काम। तो बेसिकली देखो मुझे 2 दिन में मेरा 5 काम हुआ है, तो 2 दिन में मेरा 5 काम हुआ है, क्योंकि पहले दिन इसने 2 काम किया है, दूसरे दिन इसने 3 काम कर दिया है, तो 2 दिन में मेरा 5 काम हुआ है, मुझे काम करना है 48। तो मैंने सब कुछ सही किया है ना, ठीक है, ठीक है, तो 48 मुझे यहाँ पे 48 पे पहुंचाना है, तो 48 सही किया ना मैं, 15 होगा, अच्छा ये 15 होगा ना, वही चीज़ कह रहा हूँ, तो ये 45 हो जाएगा। तो ये बेसिकली मुझे 45 काम करना है, समझ गया ना, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी कैलकुलेशन में, तो ये बेसिकली 45 वर्क बचा है, मतलब अब मुझे 45 काम ही करना है। तो ये 5 है तो इसको इंटू 9 कर दूंगा, क्योंकि 2 दिन में 5 काम हो रहा है, मुझे 45 करना है, तो इंटू 9 कर दूंगा, तो इधर भी इंटू 9 कर दूंगा, तो मुझे बेसिकली 18 दिन लग जाएगा इस काम को करने में। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। देखो अब देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें आपको कोई अलग से लॉजिक नहीं लगाना, ये बेसिक है बिल्कुल। 10 घंटे में 240 टूल्स अगर कट कर रहे हैं तो 25 घंटे में कितना करेंगे, तो 10 घंटे में 240, अगले 10 घंटे में 240, अगले 5 घंटे में इतना, तो आपका ये कितना आ जाएगा, आपका ये 600 आ जाएगा, तो 600 टूल्स कट हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो क्या करें, देखो ये आपका सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको हम करते हैं। देखो क्या कह रहा है, देखो ए एंड बी, अब देखो क्या है, अब तक तो हमारा एक काम कर रहे थे, अब ये 2 मिल के कर रहे हैं, जैसे वो देखो हम लिखेंगे ना बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे, आप बस एक बार समझो तो बहुत ही आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी, बहुत ही ध्यान से समझना। देखो अब क्या है ना, ए बी दोनों साथ, इसका मतलब है कि ए बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ये 12.5 डेज ले रहे हैं। बीसी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ये 18.75 डेज ले रहे हैं। ठीक है, और फिर एसी काम कर रहे हैं, तो ये कितना दिन ले रहे हैं, ये 15 डेज ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, अब ऐसे ही लिखते हैं, इसका मतलब ए बी और बीसी प्लस और एसी का मतलब ये है कि यहाँ पे ए बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यहाँ पे बीसी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यहाँ पे एसी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। आप ए प्लस बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है उससे, मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि ए बी साथ में काम कर रहे हैं। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसका ले लूंगा एलसीएम, तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैं कैसे लूँ इसका एलसीएम, तो मुझे एक चीज जो दिख रही है एलसीएम लेने के लिए, तो मुझे ये 6.25 into 2 दिख रहा है, ये 6.25 into 3 दिख रहा है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 6.25 into 3 into 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम, और ये मुझे 5 into 3 दिख रहा है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी एक वैल्यू लिखते हैं, फिर देखते हैं दूसरे में कौन से वैल्यू नहीं है, उसको हम एड ऑन कर देते हैं। तो अगर 5 into 3 में देखो तो 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 5 नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं 5 और लिख दूंगा। तो बेसिकली जो मेरा एलसीएम आएगा उसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे है वैसे ही लिख दे रहा हूं, ऐसे मैंने लिख दिया इसको। ये क्या है, टोटल वर्क है। अब मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी, तो आपको दिख रहा है अगर ए बी की एफिशिएंसी निकालूं मैं, तो इसको मैं 12.5 से डिवाइड करूंगा, मतलब अगर मैं इसको 12.5 से डिवाइड करूंगा तो आप देखो 6.25 into 2, ये 12.5 बन रहा है, ये तो चला जाएगा, हमारा सिंपली 15 बच जाएगा, ये और ये वाले टर्म बच जाएंगे। ऐसे 18.75 है, तो देखो 6.25 into 3 18.75 होता है, तो ये बच जाएगा, तो ये मेरी एफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसे ही 15 है, तो 5 तिहाई 15, तो ये आपका 12.5 यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ये हमारी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब देखो ये ए बी की एफिशिएंसी है, बीसी के और ये एसी के, तो अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दूं तो बेसिकली यहाँ पे मेरा 2 ABC आ जाएगा।
मतलब ए बी सी 2 टाइम्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे ए 2 बार रिपीट हो जाएगा, बी 2 बार रिपीट हो जाएगा और सी 2 बार रिपीट हो जाएगा। मैंने तीनों को ऐड कर दिया है तो 2abc बेसिकली मेरा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो ना ये बेसिकली ए बी मैंने ऐसे लिखा लेकिन ये एक्चुअल में ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है और ये ए प्लस सी, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो जिसको मैं प्लस नहीं लिखता हूँ, आप भी मत लिखो, कोई इसमें ऐसा नहीं है। तो ये 2abc आ गया। इसका मतलब ये है कि abc का दुगुना एफिशिएंसी मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है। इन तीनों को ऐड करूंगा मैं 37.5 आ जाएगा। तो अगर मैं abc की एफिशिएंसी निकालूं तो मेरी सिंपल 18.75 मेरा एफिशिएंसी आ जाएगा abc तीनों का मिला के। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इन हाउ मेनी डेज abc टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलोंग साइड ए। मतलब अब क्या कह रहा है कि ये तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, लेकिन अब एक और बंदा आ गया है, डी आ गया है, और डी की जो एफिशिएंसी है वो 40% है सी से। मतलब अब 4 लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, हमसे आसानी भाषा में ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो एबीसी की एफिशिएंसी मुझे पता है, मुझे सिंपल इसमें डी की एफिशिएंसी ऐड कर देनी है। लेकिन डी की एफिशिएंसी पता करने के लिए मुझे सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अब सी की एफिशिएंसी कैसे पता करेंगे, देखो अगर एबीसी की एफिशिएंसी इतनी है तो आप देखो अगर ठीक है ए बी की एफिशिएंसी अगर 15 है और ए बी सी की इतनी है तो सी की आपकी कितनी आ जाएगी, सी की आपकी सिंपली इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए बी सी है, इसमें आपका ए बी, अगर मैं ब्लू कलर से दिखाऊं तो ये ए बी सी की एफिशिएंसी है, ये आपकी ए बी की एफिशिएंसी है, तो सी की एफिशिएंसी बच गई। तो सी की एफिशिएंसी आपकी सिंपली इन दोनों का डिफरेंस मतलब 3.75 आपकी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। और आपको क्या निकालना है, आपको अब डी की एफिशिएंसी निकालनी है। क्यों, क्योंकि हमसे डी की एफिशिएंसी, डी भी तो आ गया लेकिन डी की एफिशिएंसी भी तो पता होनी चाहिए। तो डी की एफिशिएंसी जो है इसका 40% मतलब 4/10 है। तो 4×25 हाल लगा दो, चलो 28 हाल लगा 3 12 15। तो ये बेसिकली अगर 10 से डिवाइड कर दूंगा मैं से तो सिंपली 1.5 सी के डी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1.5। तो अब चारों मिलकर काम कर रहे हैं, ये एबीसी की है तो डी को भी ऐड कर लेता हूँ इसमें। तो यहाँ पे 1.5 में और ऐड कर लूंगा तो 5 7 में 12 2 हाथ लगा 1 8 1 9 10 0 हाथ लगा 1 2। तो ये मेरी 20.25 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा ABCD की एफिशिएंसी है। तो सिंपल मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, टोटल काम से मैंने टोटल एफिशिएंसी डिवाइड कर देनी है तो मेरा नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो 6.25 × 3 × 2 × 5 डिवाइड बाई 20.25। तो मैं पॉइंट से पॉइंट हटा दे रहा हूँ तो ये 25 बार जाएगा और ये मेरा 81 बार जाएगा। ठीक है, और ये मेरा फिर कितने बार चला जाएगा, ये मेरा चला जाएगा 27 बार। तो ये मेरा 250/27 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 227 × 9 अगर मैं करूं तो सिंपली 270 में से मैं 27 को घटा दूंगा तो 243 आ जाएगा। तो सिंपली 9 और फिर 7 बच जाएगा तो 7/27 ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी मेंस में आया था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। बाकी अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो भी आप कर लोगे, आराम से भी करोगे तो भी आप 1 से 1.5 मिनट में कर लोगे। ठीक है, अब देखो PQR कैन फिनिश अ वर्क इन 5 दिन 10 दिन एंड 15 दिन। तो सिंपली हम ऐसे लिखते हैं PQR, ये हमारा 5 दिन में, ये हमारा 10 दिन में, ये हमारा 15 दिन में। हम टोटल वर्क निकालनी है, हमारा टोटल वर्क 30 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। एफिशिएंसी लिख दी मैंने ऐसे। अब क्या कह रहे हैं, ठीक है देखो P and Q वर्क ऑन फर्स्ट डे, P and R वर्क ऑन सेकेंड डे एंड P and Q वर्क ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन। मतलब ऐसे ही चलता है, मतलब PQ काम कर रहे हैं फिर PR, PQ PR P, देखो PQ काम कर रहे हैं फिर PR काम कर रहे हैं फिर PQ काम कर रहे हैं फिर PR, और ऐसे ही चलता रह रहा है। ठीक है, तो अगर PQ पहले दिन काम करेंगे तो कितना कर लेंगे, देखो P और Q पहले दिन 9 काम होगा, दूसरे दिन हमारे Q और R काम कर रहे हैं तो P और R काम कर रहे हैं ना, हाँ, तो 6 2 8 काम होगा, दूसरे दिन 8 काम होगा, फिर तीसरे दिन 9 काम होगा, चौथे दिन 8 काम होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे 9 8 17 17 9 हमारा हो जाएगा 26। तो 26 पे 8 ये पार हो जा रहा है तो हमें और आगे नहीं निकालना है ना। तो 3 दिन में 26 काम हुआ। एक बात और बता दो, अब हमारा 4 काम बचा है और 4 काम करने के लिए जो मेरी अब एफिशिएंसी है अब 8 हो जाएगा, क्योंकि 9 8 9 फिर 8 एफिशिएंसी होगी ना, क्योंकि अब यहाँ ये दोनों काम कर रहे हैं तो 8 एफिशिएंसी है, 4 काम करना है तो बेसिकली 4/8 ही तो दिन लगेगा, तो आधा दिन ही तो लगेगा मुझे। तो यहाँ पे 3 दिन लगा था, यहाँ पे आधा दिन लगा था, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिख दो तो 7/2 हो जाएगा। तो सिंपली ये वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन अ वुमेन एंड अ बॉय, अ मैन अ वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3 5 15 दिन। ठीक है, तो बेसिकली मैन वुमेन और मेरा बॉय है जो कि 3 5 15 दिन में काम को कर रहे हैं। तो जो टोटल वर्क आ जाएगा वो 15 आ जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा एफिशिएंसी।
अब क्या कह रहा है, हाउ मच बॉयज मस्ट असिस्ट वन मैन एंड वन वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/5 ऑफ द डे। मतलब हमारा जो काम है ना वो 1/5 ऑफ द डे में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपको एक बात पता है, टोटल काम अपॉन एफिशिएंसी में करता हूं तो मेरा क्या आ जाता है, मेरा नंबर ऑफ डेज आ जाता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, देखो एक मैन है और एक औरत है, तो एक मैन एक औरत 8 एफिशिएंसी ये हो गई। साथ में मुझसे कह रहा है कितने लड़के लगाए जाएं, तो लड़के की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, लेकिन सपोज n नंबर ऑफ लड़के हैं, क्योंकि हमसे कह रहा है ना कितने बॉयज हैं, कितने बॉयज को काम पे लगाया जाए। तो सपोज मैं n मान लेता हूँ, n इंटू 1 बेसिकली n हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है 1/5 आ जा रही है। तो हमारे 75 - 8 इक्वल्स टू n, जिसकी वैल्यू 5 3 67 आ जाएगी। तो n की वैल्यू मेरी 67 आ गई, तो मेरे बेसिकली 67 लड़के लगाए जाए तो हमारा जो काम है 1/5 ऑफ द डे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। देखो अब तक जो हम पढ़ रहे थे ना, वैसे एक दो क्वेश्चन हमने पढ़ा जिसमें हम साथ में भी कर रहे हैं, तो हम वैसे ही लिखते हैं। तो ए बी सी तीनों ऐसे लिखते हैं, तीनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में कर रहे हैं, ऐसे लिखते हैं। ऊपर भी हमने एक दो क्वेश्चन में लिखा, ऐसे लिखते हैं। ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। ठीक है, ए और डी दोनों ए और बी दोनों साथ में मिलकर उस काम को 36 दिन में कर रहे हैं। तो अब ए बी जो है वो इस काम को 36 दिन में कर रहे हैं, तो हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब सी कितने दिन में करेगा। तो देखो अगर मैं सिंपल, मेरा पहला काम तो ये है, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो देखो ए बी की एफिशिएंसी 1 है, ए बी सी की एफिशिएंसी 3 है। अच्छा यहाँ पे भी ए बी की तो एफिशिएंसी जो है वो तो 1 ही रहेगी, मतलब सी की एफिशिएंसी 2 है, तभी ए बी सी की एफिशिएंसी 3 आ रही है, मतलब सी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है। तो अब हाउ मेरे सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम 36 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल 18 दिन मुझे लग जाएंगे। तो सी 18 दिन में उस काम को अकेले कर लेगा कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ए बी सी टुगेदर, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अब देखो अब जो क्वेश्चन है वो भी हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखो हमें क्या पता था अब तक जो हम कर रहे थे, ये कर रहे थे कि एक किसी काम को इतने दिन में कर रहा था, मतलब एक उस जो भी काम है उस पूरे काम को वो 15 दिन में कर रहा है, सपोज ऐसा क्वेश्चन था। लेकिन हमसे यहाँ पे कह रहा है कि ये 20% ऑफ द काम वो 4 दिन में कर रहा है। तो हम बेसिकली हम ये निकालेंगे कि 100% काम कितने दिन में कर रहा है, मतलब उस काम को कितने दिन में कर रहा है, पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 100% ऑफ द काम को कितने दिन में कर रहा है। तो 20% को 4 दिन में कर रहा है, तो 100% मतलब इंटू 5 काम, टोटल काम वो उस पूरे काम को 20 दिन में करेगा। तो बेसिकली मैं ऐसे लिखूंगा ए 20 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है। मुझे इस 4 दिन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब इस चीज से कि पूरा काम वो कितने दिन में कर रहा है। जैसे बी 1/3 ऑफ द काम, 1 से 3% वाला यही, तो 1/3 ऑफ द काम वो 10 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को 30 दिन में करेगा। तो बी पूरे काम को, देखो यार सिंपल है ना, 1/3 ऑफ द काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक काम हमें 1 काम निकालना है, पूरा काम निकालना है, तो उसको देखो सिंपली 30 दिन में करेगा। वही चीज मैं कह रहा हूं, तो बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, तो ये बात की बात है, पहले मैं करूंगा ये और ये एफिशिएंसी आ गई। दे वर्कड फॉर 9 डेज एंड देन सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। ठीक है, अब एक बात बता दो, दे वर्कड फॉर 9 डेज, तो 9 दिन में वो कितने काम कर लेंगे, 2 3 2 5, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी 5 और 5 9 45, मतलब वो 45 काम कर चुके हैं। तो 45 काम ए और बी किए हैं, वो कह रहा है सी जो बचा हुआ काम है उसको 6 दिन में कर रहा है। तो सी बचा हुआ काम कितना है आपको पता है, बचा हुआ काम 15 रहेगा, क्योंकि 60 काम था, 45 तो कर चुके, 15 काम बच गया। इसको सी जो है ना ये 6 दिन में कर रहा है, तो यहां से मेरी एफिशिएंसी आएगी, मैंने वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज किया तो मेरी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सी की ये एफिशिएंसी आ गई जो कि 2.5 है, ये सी की एफिशिएंसी है। अब हमसे क्या कह रहा है, बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द काम। देखो 60 काम था, 60 का 75% जो होगा वो इतना हो जाएगा, 45 काम को कह रहा है बी और सी कितने दिन में करेंगे। तो बी और सी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी इतनी है और मेरे सी की एफिशिएंसी इतनी है, बी की एफिशिएंसी इतनी है, मतलब 4.5। तो आपको दिख रहा है 10 दिन में ये काम दोनों मिलकर निपटा देंगे। ठीक है, देखो पी एंड क्यू किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, क्यू आर उसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, पी आर उसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं। X is 4 times as efficient as B, Y is half as efficient। ठीक है, ये सब हम देखेंगे आगे चल के। अभी हम बेसिकली हमारा जो पहला काम है वो ये काम है कि हम ये कर लें। ठीक है, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम ये है, तो हम ये इसको करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो मुझे दिख रहा है ये 120 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है,
देखो बेसिकली मैंने क्या किया ना, 40-30 का मैंने एलसीएम देखा तो 120 आ रहा था, और 120 से देख लिया ये जा रहा है तो पूरा जा रहा है, तो ये मेरा आ गया, तो ये 5 आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पी क्यू आर की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो पी क्यू आर यहाँ पे देखो बेसिकली 2 पी क्यू आर आएगा, तो मैं जरूरी नहीं कि हमेशा 2 पी क्यू आर लिखे आगे लिखे एक लाइन और बढ़ाऊँ, तो सिंपल मैं पी क्यू आर लिखूंगा, वहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5 4 9 3 12, तो पी क्यू आर की एफिशिएंसी मेरी कितनी आएगी 6। अब मैं पी क्यू आर की एफिशिएंसी बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ, कैसे, देखो पी क्यू आर की एफिशिएंसी 6 है, पी क्यू की एफिशिएंसी 5 है, तो यहाँ पे आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आपको पता है आर की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। पी क्यू की एफिशिएंसी 5 है, पी क्यू आर की 6 है, तो आप देखो ना पी क्यू की एफिशिएंसी तो यहाँ पे भी 5 रहेगी, तो आर की एफिशिएंसी वही 1 एक्स्ट्रा होगी, तो ऐसे मैंने निकाला है। ऐसे यहाँ से मैं पी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, तो पी की एफिशिएंसी मेरी 2 आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर की एफिशिएंसी है, पी क्यू आर की एफिशिएंसी है, तो 2 ही तो ज्यादा है, तो 2 पी की वजह से ज्यादा हो रहा है। ऐसे पी आर की एफिशिएंसी 3 है, तो क्यू की एफिशिएंसी आपकी 3 आ जाएगी, तो क्यू की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया मेरा शुरू का। अब हमसे क्या कह रहा है, x इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज p, तो x जो है वो p से 4 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब इसकी एफिशिएंसी 8 हो जाएगी x की। y इज हाफ एज इसका q का, तो q के y की एफिशिएंसी y हो जाएगी। z इज 2.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज r, मतलब r से 2.5 टाइम्स ज्यादा है, तो मतलब आपका कौन था, ये z था। z जो है आपका इससे कितना 2.5, तो इसकी एफिशिएंसी 2.5 हो गई। अब कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब इफ एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको पता है टोटल काम 120 है, और ये तीनों मिलकर अगर करेंगे तो आपको दिख रहा है 8 4 12, तो यहाँ पे 10 दिन एक्स वाई जेड उस काम को करने में लगा देंगे। तो ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था इसमें। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ मैंने क्या किया। मैंने सिंपली यहाँ से मैंने पी क्यू आर की मैंने एफिशिएंसी निकाली, फिर वहां से मैं पी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ क्यू और आर की, फिर एक्स वाई जेड की उसी हिसाब से मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे रिलेशन दिया है तीनों का, और फिर मैंने टोटल काम निकाल लिया। ठीक है, देखो ए एंड बी किसी काम को, ए बी किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं, बी सी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, सी ए उसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। तो मुझे पता है ये तीनों को मैं अगर ऐसे कर दूं तो इसको मैं क्या लिख दूं, 90 तो नहीं लिख सकता मैं, 18 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज ए बी सी और वर्किंग टुगेदर, तो यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा ऐसे ना लिखे ना, मैं सिंपली ऐसे लिख दूं, देखो ये 6 तरीक है और ये 6 दुना है, तो 6 × 2 × 3 ये एलसीएम हो गया, और ये कितना है आपका, ये आपका 3 तरीका, तो देखो आपका 3 यहाँ पे भी आ रहा है 3 इसमें भी आ रहा है, तो बस इतना ही मेरा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ क्या, ए बी की एफिशिएंसी निकालो, तो आप ध्यान से देखो ना 3 यहाँ पे है, मुझे पता है 9 से तो डिवाइड करूंगा मैं इसे, 3 यहाँ पे और 3 इसमें छुपा है, तो 3 निकालोगे तो 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे 12 का है तो 6 दूनी 12 3, और यहाँ पे 6 3 18, 2 बच गया तो 2, ये मेरी एफिशिएंसी आ गई। तो अगर मैं ए बी सी की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो मुझे पता है ये इन तीनों का सम डिवाइड बाय हाफ, क्यों, क्योंकि ये तीनों का सम करोगे तो 2 ABC आएगा, लेकिन आपको ए बी सी से मतलब है, तो 4 3 7 2 9, तो 9/2 आपका 9/2 ऐसे लिख दो, ये आपकी ए बी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, टोटल काम आपका इतना है, और इन दोनों की एफिशिएंसी आपकी ये हो गई, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो आप देखो ना 3 3 9 इससे चला जाएगा आपका ये ना, इसका भी 3 चला जाएगा, इसको 3 2 ऐसे लिख लो ना, चलो ठीक है, आपका ये 8 दिन आ जाएगा, ये आपके ए बी सी मिलके इस काम को 8 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो ए बी सी, देखो वही सेम तरीका हम हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं, लगभग हर क्वेश्चन में आपको वही सेम तरीका लगेगा। आगे हम 1 2 और क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया बढ़िया। देखो तो ए बी सी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, आपका बी जो है, B takes 3 times as long as A and C together to do the work. In how many days can B alone do the work? अब देखो, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे लिखूं, ABC तो मैंने लिख दिया, इसके अलावा मुझे कुछ दिया नहीं है, तो अब क्या करूंगा मैं, देखो अब मुझे जो दिया है मैं उसका यूज करूंगा। देखो कह रहा है B जो है वो AC से, मतलब देखो A और C जब साथ में काम कर रहे हैं और B जब अकेले काम कर रहा है तो 3 गुना टाइम ले रहा है, तो देखो B 3 टाइम ले रहा है और AC 1 टाइम ले रहा है। और मुझे एक बात पता है, जो काम है वो तो बराबर ही है ना भाई, जैसे जो मैं काम कर रहा हूँ और जो तुम दोनों मिलकर कर रहे हो, जो काम हम कर रहे हैं, जैसे कोई भी काम हो सकता है वो, जैसे सपोज कुछ भी कर लो, जैसे वीडियो बनाने का ही काम हो सकता है, तो वीडियो बनाना जितना बनाना है वो तो उतना ही रहेगा ना, मतलब काम कांस्टेंट है। तो जब काम कांस्टेंट है तो जो आपका टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स रेशियो उसका एफिशिएंसी का हो जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी 1 है और बी के और AC की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, समझ गए ना। बेसिकली B 3 टाइम ले रहा था, AC 1 टाइम ले रहा था, तो इनका जो रिवर्स रेशियो हो जाएगा। एक बात बताओ ना,
अगर मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो मैं उस टाइम को जल्दी कर लूंगा, अगर मेरी एफिशिएंसी स्लो है, अगर मैं जैसे मैं बहुत ही लेजी हूँ तो उस काम को करने में मुझे ज़्यादा समय लग जाएगा। तो वही चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको बहुत मतलब पिछले काफ़ी लेक्चर्स में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा रेशियो आपका एफिशिएंसी का हो जाएगा, बस इतना ही था। अब क्या करा है, अब देखो, अब फिर से पढ़ो, ए बी सी तीनों मिल के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है। तो ए बी सी मिल के जो एफिशिएंसी हो 4 हो जाएगी और ये 10 दिन में उस काम को करते हैं, मतलब ये टोटल काम हो गया। ये एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ये टोटल काम हो गया, 40 काम है। और हमसे कह रहा है हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द वर्क, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो इस 1 से डिवाइड कर देंगे तो 40 दिन बी लगा देगा उस काम को कंप्लीट करने में। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ दिनेश एंड प्रतीक किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, प्रतीक और प्रेम उसी काम को, अच्छा यहाँ पे प्रतीक है, ये प्रतीक और ये प्रेम है, उसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, वाइल प्रेम एंड दिनेश उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा 60 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 3 2 4 आ जाएगा। तो यहां से मैं टू टाइम्स क्या, मैं सिंपल डी प्रेम और प्रतीक का ओ निकाल लेता हूं ना, एफिशिएंसी। तो मुझे पता है, तो इसका हाफ कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा था, तो 4 3 7 2 9 9/2, ये मेरा डी मतलब यहाँ पे 4.5 डायरेक्ट में लिख देता हूँ ना, 4.5 एफिशिएंसी आ गई तीनों की। अगर तीनों साथ में काम करे तो उनकी एफिशिएंसी 4.5 है। लेकिन मुझे क्या निकालना है ना, प्रेम अकेले कितने दिन में काम कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे प्रेम की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। प्रेम की एफिशिएंसी निकालनी है तो प्रेम के अलावा जो है ये, तो इनकी एफिशिएंसी देखो, ये प्रतीक और दिनेश की एफिशिएंसी 4 है और इन तीनों की आपकी एफिशिएंसी 4.5 है। तो आपको पता है यहाँ पे प्रेम की एफिशिएंसी जो आएगी, प्रेम प्रतीक, अच्छा ठीक है, तो प्रेम की जो एफिशिएंसी आएगी वो आपकी 0.5 आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे मैंने प्रेम और प्रतीक सही से लिखा नहीं है ना, तो हो सकता है जो मैं देख लेता हूँ ना, दिनेश प्रतीक प्रतीक प्रेम, अच्छा पीई का मतलब प्रेम मैंने लिखा है ना, और पीई यहाँ पे पीई होगा, पीई ये प्रेम है और ये दिनेश है, ठीक है। आप पूरा नाम लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ से मुझे किसकी एफिशिएंसी, मुझे प्रेम की एफिशिएंसी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे इस पे जाऊंगा, दिनेश और प्रतीक पे, ठीक है। तो उनकी एफिशिएंसी 3 है और इन तीनों की एफिशिएंसी आपकी 4.5 है। तो आपकी जो प्रेम की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आपकी 1.5 आ जाएगी। तो इन दोनों की एफिशिएंसी 3 है, इन दोनों की एफिशिएंसी जो है वो 3 है, तो इसकी एफिशिएंसी 1.5 आएगी, तभी तो ये 4.5 आया है। तो प्रेम की एफिशिएंसी 1.5 आ गई है, टोटल काम 60 है, प्रेम की एफिशिएंसी 1.5 है, तो 15 चौका 60, 40 दिन उसको लग जाएगा प्रेम को इस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। ठीक है, तो अब और क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया ना, हमें ये 1/3 1/5 इससे मुझे मतलब नहीं है काम से, मुझे टोटल काम से ही मतलब है कि वो टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, तभी मैं एफिशिएंसी वगैरह निकाल के वो टेबल जो बनाता हूँ मैं बना पाऊंगा, जो भी मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो ये 1/3 काम को 32 दिन में करता है, तो मुझे 1/3 से मतलब नहीं, मुझे एक से मतलब कि पूरा काम कितने दिन में कर रहा है। तो ए उस काम को 96 दिन में कर रहा है, क्योंकि 1/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा बी इसी काम को 37.5% काम को 24 दिन में कर रहा है, तो 37.5 कितना होता है, आपको पता है कि जो 12.5 होता है वो 1/8 होता है, तो ये 12.5 का 3 गुना है, मतलब 1/8 का 3 गुना, मतलब 3/8 काम को वो 24 दिन में कर रहा है। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे 64 दिन में कर रहा है। तो बी उसी काम को 64 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 60% ऑफ द काम वो 48 दिन में कर रहा है, मतलब 6/10 काम वो 48 दिन में कर रहा है। तो मुझे तो उससे मतलब है नहीं, मुझे तो टोटल से मतलब है, तो ये 80 आ जाएगा। तो अगर मुझे दिख रहा है ये, तो देखो 16 चौक 16 पच्चे 16 छक्का, तो 16 पच्चे 16 चौक, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिखना है 16 छक है ना, तो यहाँ पे 16 और छक आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन छक जो है वो 3 और 2 से बना है, तो 2 तो आपको दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा सिर्फ, तो यहाँ से आप 3 लिख सकते हो। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो। देखो 16 छक्का 96 होता है, तो 16 यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, इसके अंदर 2 दिख रहा है, 2 बच रहा है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी 10 आ जाएगी। 64 16 चौक 64 मतलब यहाँ पे 15 आ जाएगी एफिशिएंसी। 16 25 80 मतलब यहाँ पे आपको 12 एफिशिएंसी आ जाएगी सी की। अब हमसे क्या कह रहा है, ध्यान अगला पढ़ो, आगे क्या लिखा है, बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड एंड वर्क फॉर x days. After x day, B left the work and A joined C and both completed the remaining work in x plus 8 days. If the ratio of the work done by B plus C together and to the work done by A plus C together is no ratio 11. अच्छा ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो क्या कह रहा है यहाँ पे, B और C मिलके उस काम को x दिन के लिए करते हैं, तो B और C 15 और 12 मतलब 27,
तो 27 एफिशिएंसी और x दिन के लिए कर रहे हैं, मतलब इतना काम वो कर रहे हैं x दिन में। अब क्या कह रहा है कि B काम को छोड़ देता है और A जो है C को ज्वाइन कर लेता है, मतलब A और C काम कर रहा है, तो A और C काम कर रहे हैं मतलब 22, तो ये 22 काम कर रहे हैं, 22 एक दिन में 22 काम कर रहे हैं, लेकिन वो x+8 दिन के लिए कर रहे हैं, मतलब ये टोटल काम x+8 दिन के लिए कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन आप एक बार खुद से पढ़ लिया करो। अगर आप खुद से पढ़ो तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बेसिकली कह रहा है कि ये जो काम कर रहा है ये आपकी कौन काम कर, बी और सी काम कर रहे हैं x दिन में, और ये आपका ए और सी काम कर रहा है आपके x+8 दिन में। अब हमसे कह रहा है कि ये जो काम कर रहे हैं इनका जो रेशियो है वो मेरा 9:11 है, तो 9/11, तो यहाँ से आप इसको काट दो, 2 आ जाएगा, यहाँ से आप इसको काट दो, 3 आ जाएगा, तो 3x = 2x + 16, तो x की वैल्यू आपकी 16 आ गई, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या कह रहा है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय C अलोन इन 3.5 डेज, मतलब 3.5x डेज में C उस टोटल काम का कितना फ्रैक्शन कर रहा है। तो पहले मैं निकालूंगा कि C कितना काम कर रहा है 3.5x डे में, तो C की एफिशिएंसी मुझे 12 पता है, 12 × 3.5x डे, 3.5 × x की वैल्यू मेरी 16 आ चुकी है, इतना काम C कर रहा है। टोटल काम मेरा ये था, तो 16 × 5 × 4 × 3, तो देखो 4×3 12 से आपका 12 चला गया, 16 से आपका 16 चला गया, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मिलाकर तो 7/10 आपका आ जाएगा फ्रैक्शन, तो ये वाला मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो A कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 7 दिन, तो मुझे 1/3 से मतलब नहीं, मुझे टोटल काम से मतलब, तो A 21 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। B 2/7 ऑफ द वर्क इन 10 दिन, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, मुझे ऐसे नहीं कि यहाँ पे मैं लिखूँ 2/7 = 10, मुझे दिख रहा है 2 से मेरा चला जाएगा 5 बार और 5 से 35 आ जाएगा, तो B उस काम को 35 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे मेरे ख्याल से, अब आप ये खुद से करो। ठीक है, चलो मैं एक करके बता रहा हूँ, 7 × 3 × 5, तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे जो मेरी एफिशिएंसी आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं सिंपल 8 से कर दूंगा, तो मेरा यही आंसर आ जाएगा। तो बाकी इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो P and Q टुगेदर कंप्लीट और जॉब इन इतना दिन। ठीक है, तो मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लूंगा। देखो P और Q किसी काम को 5 × 20 22/5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, R और S उसी काम को 9 × 36 और 8 44/9 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा ना, तो सिंपल आप ऊपर वाले का ही एलसीएम लिया करो बस, तो ऊपर वाले का एलसीएम 44 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब आप इसको 44 को 22/5 से डिवाइड करोगे तो आपको देखो, आपको चलो मैं एक दिखा दे रहा हूँ कि या देखो यहाँ पे 2 चला जाएगा और ये ऊपर से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे? मतलब पहले ऊपर वाले से डिवाइड करो, 2 आ गया, फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ गया। बेसिकली मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने 44/22/5 ही किया और कुछ नहीं किया, तो ये 2 आ गया, वो 5 ऊपर चला गया, 10 हो गया, एफिशिएंसी आ गया मेरी। ऐसे 44 से 44 चला जाएगा, अब 9 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी मेरी 9 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? अब हमसे क्या कर रहा है, हाउ मेनी डेज डू दे नीड टू कंप्लीट द सेम जॉब, मतलब अब सारे मिलकर यहाँ पे P भी होगा ना, PQRS, चारों मिल के काम कर रहे हैं, तो PQ की एफिशिएंसी 10 है, RS की एफिशिएंसी 9, तो चारों के मिल के एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी 19, तो 44 काम में 19 एफिशिएंसी है, तो आपका 38 होता है 6/19, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 सही 6/19। ठीक है, तो जो अगला टाइप है उसको देखते हैं। तो इसमें बस आपको छोटी सी चीज समझनी है, वो आप समझ गए ना तो फिर बहुत ही आसानी से आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। देखो क्या कह रहा है, एक किसी काम को 60 दिन में करता है, लेकिन ये 15 दिन काम करके फिर ये काम छोड़ देता है, तो जो बचा हुआ काम है वो भी 48 दिन में करता है। तो मैं एक काम करूँ ना, अगर यहाँ पे ना अब से जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें हम एफिशिएंसी में लेना पड़ेगा, तो ए की एफिशिएंसी ए मान लेंगे, बी की एफिशिएंसी बी मान लेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, ए किसी काम को 60 दिन में करता है अगर, और ए मतलब एक टोटल इतना काम होगा, ए किसी काम को अगर 60 दिन में कंप्लीट करता है तो टोटल A × 60 होगा, ए एफिशिएंसी है ए की और 60 दिन तक वो काम करता है। ठीक है, तो ये A × 60 टोटल काम हो गया। ए 15 दिन काम करता है तो ए इतना काम किया होगा, ए मतलब ए जो एफिशिएंसी है और 15 दिन तक काम किया, तो टोटल वर्क इतना किया। अच्छा कितना काम बच गया है, तो ए 15 दिन तक काम किया है, ए 60 दिन में वो काम कंप्लीट करता है, मतलब ए जो 45 दिन में काम करता है वही तो बचा है। देखो ए 60 दिन में काम करता है, मतलब ए जो है 60 दिन तक काम करता है, लेकिन ए 15 दिन बाद काम करके चला गया, तो अब ए अगर 45 दिन और काम कर लेता, वही काम बचा, जो ए 45 दिन में करता है वही काम अब बचा है, तो वही ए की एफिशिएंसी × 45, तो इतना काम बचा है। और बी जितना काम बचा है उतना ही काम बी 48 दिन में कर रहा है, मतलब बी की एफिशिएंसी बी है और बी 48 दिन में इतना काम कर रहा है जो बचा है, जो ये छोड़ के गया था उतना ये कर रहा है, तो ये दोनों काम इक्वल है, जितना इसने छोड़ा है उतना इसने किया, तो ये दोनों काम इक्वल है, तो सिंपली हम इसको ऐसे इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से मेरी ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, जो कि अगर मैं इसको काटूं
तो ये 15 और 16 3 से काटो तो 15 16, तो मैं ए की एफिशिएंसी 16 आ गई और बी की एफिशिएंसी मेरी 15 आ गई है। ये एफिशिएंसी आ गई है, एफिशिएंसी को रेशियो कह सकते हो। ये एग्जैक्ट एफिशिएंसी हम नहीं निकालते हैं, हम जो भी चीज निकालते हैं, जैसे हमने वर्क माना था कुछ, जैसे हम देखते ना, हम एलसीएम लेके वर्क लेते थे, वो एग्जैक्ट वर्क नहीं है, वो हमने एक मतलब मान लिया है बस, और उसी हिसाब से हमारी एफिशिएंसी भी आ रही है। तो एफिशिएंसी का बस रेशियो हमें पता होना चाहिए, एग्जैक्ट एफिशिएंसी में नहीं पता है, वो हम ऐसे मानते हैं काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो पता है हमें, ठीक है। एक बात बताओ, ए इस काम को 16 दिन में कर रहा है, ए की एफिशिएंसी 16 है, 16x मान सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप 16 ही मानो क्योंकि वो चला ही जाता है, समझ लो। जैसे अगर मैं सपोज x मान लिया, तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी 21x हो जाएगी, मतलब सॉरी 31x हो जाएगी, डिवाइड करोगे x चला जाएगा, तो x को मानना नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एफिशिएंसी मान के चलेंगे। तो ए किसी काम को 60 दिन में करता था, ए की एफिशिएंसी 16 थी, तो टोटल जो काम है 16 60, क्योंकि वो उस काम को 60 दिन में खत्म कर सकता था ना, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज, मतलब ए की एफिशिएंसी इंटू 60 टोटल वर्क हो गया। इन हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क, अब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको दिख रहा है 16 एफिशिएंसी, 15 एफिशिएंसी, 31 एफिशिएंसी, डिवाइड बाय 31 कर दोगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, इसी में 31 दिख रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। देखो, पवन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 दिन, अब ही वर्क 8 दिन वो काम करके फिर वो छोड़ देता है, तो उसने कितना काम छोड़ा है। अगर पी, पवन की एफिशिएंसी पी है और संदीप की एफिशिएंसी एस है, तो पी जो है, पवन जो है 32 दिन में वो काम कंप्लीट करता है, लेकिन वो 8 दिन काम करके छोड़ के चला गया, मतलब पवन जो 24 दिन में काम करता है, जो बचा हुआ काम 24 दिन, तभी तो 32 होगा, तो पवन जो 24 दिन में काम करता है वही काम मेरा बचा है, तो पवन की एफिशिएंसी पी है, और ये 32 दिन में जो काम करता है वही मेरा काम बचा है। इसको संदीप जो है ना, जो बचा हुआ काम है, जो बचा हुआ काम है उसको संदीप 27 दिन में करता है, मतलब संदीप की एफिशिएंसी एस है और ये 27 दिन में करता है, मतलब इतना काम उसने इतने दिन में किया, बचा हुआ काम। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये दोनों वैल्यू इक्वल क्यों, क्योंकि इसने जितना काम छोड़ा था उसने इतना ही काम तो किया है, तो दोनों जो काम बचा है, ये काम बचा है उसी को इसने किया, तो दोनों वैल्यू तो इक्वल है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हो एफिशिएंसी, तो ये कट तो रहा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बी इंटू सॉरी पी इंटू मैंने 32 लिखा है, यहाँ पे पी इंटू 32 नहीं, पी इंटू 24 होगा, क्योंकि इसका जो काम छोड़ा है इसने वो 24 दिन का तो काम छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 8 और यह मेरा 9 आ गया, तो मेरी पी की एफिशिएंसी 9 आ गई है और मेरी एस की एफिशिएंसी 8 आ गई है, और मुझसे कह रहा है दोनों मिल के काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले मैं टोटल काम कैसे निकालूंगा, मुझे कैसे पता है कि टोटल काम, मुझे ऐसे पता है कि पवन उस काम को 32 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो P की एफिशिएंसी 9 है पवन की और 32 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो इतना मेरा टोटल वर्क आ गया। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, तो 9 8 17 हो जाएगा, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ अगला देखते हैं क्या कर रहा है। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 75 दिन में कंप्लीट होना है ना, अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 75 डेज, एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको 75 दिन में कंप्लीट होना है, कोई काम है, कोई वर्क है जिसको 75 दिन में हमें कंप्लीट करना है। तो 187 मैन को लगाया गया है 15 आवर जो पर दिन काम कर रहे हैं, लेकिन 65 दिन बाद ये देखा गया कि 3/5 ऑफ द वर्क इज कंप्लीट, मतलब 3/5 ऑफ द वर्क ही कंप्लीट हो पाया है। तो अब कुछ एडिशनल मैन लगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब वो 2 घंटे ज्यादा काम भी कर रहे हैं, तो कितने समय में नहीं, कितने मैन और लगाए जाए कि हमारा टाइम पे ही खत्म हो जाए। बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन का आपको मतलब समझाऊं कि जैसे आपका घर बनना है, आपका घर बनना है, आपको 75 दिन में घर बना के तैयार करना है ना, तो आपने 187 आदमी को लगा दिया है जो 15 आवर पर दिन पर डे काम कर रहे हैं, 15 घंटे रोज काम कर रहे हैं 187 आदमी, ठीक है। अब आपने 65 दिन बाद देखा कि यार अभी तो 3/5 हिस्सा ही बना है, जबकि अब तो आपका लगभग 90% कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन आपका अभी तक 3/5 हिस्सा ही बना है, मतलब आपका काम बहुत ही कम हुआ है। जिस तो आपने क्या किया, आप कुछ एडिशनल आदमी लगा दिए, 187 मैन की जगह आपने कुछ और आदमी बुला लिए, और जो 15 घंटे काम कर रहे थे वो थोड़े और दिन काम कर रहे हैं, तो आपका अगले जो है ना, अगले मतलब जो टाइम लिमिट आपने सेट की थी 75 दिन की, उतने दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाए। तो वही पूछ रहा है आपने कितने एडिशनल आदमी लगाए थे। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है, हमें देखो ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये बात तो पता है कि जो 3/5 ऑफ द काम है, जो 3/5 काम हो रहा है वो कितना है। देखो हमसे कह रहा है ना 187 आदमी 15 घंटे काम कर रहे हैं 65 दिन के लिए, क्योंकि 65 दिन बाद देखा गया कि 3/5 काम हुआ है, तो हमें ये बात तो पता है ना 187 आदमी 15 दिन 65 जो काम कर रहे हैं वो 3/5 ऑफ द काम है। तो 3/5 ऑफ द जो काम है, जो मतलब 3/5 हिस्सा जो काम का वो कितना है, 187 आदमी
15 घंटे। अच्छा 187 आदमी को मैं सिर्फ 187 लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी सबकी 1 ही रहेगी। मतलब आप 1 मानो चाहे कुछ भी मानो, तुम 1 मानते हैं ना, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आदमी आएंगे, औरत आएंगे, बच्चे आएंगे, तो वहां पे आपको अलग अलग एफिशिएंसी उनकी लेके चलनी है, तो वहां पे आप ए बी सी ऐसे कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आदमी है तो यहाँ पे एफिशिएंसी को हम 1 ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 187 आदमी 15 घंटे पर आवर काम कर रहे हैं और ये 65 दिन के लिए काम कर रहे हैं। तो अब ये इतने दिन में सिर्फ 3/5 हिस्सा ही काम का कर पाए, मतलब 3/5 हिस्सा जो काम का है वो इतना है। तो अब कितना हिस्सा बच गया है एक बार बताओ। अगर 3/5 काम कर लियो तो मेरा 2/3 हिस्सा बच गया है, सॉरी 2/5 हिस्सा, 3/5 हिस्सा काम हो चुका है, जो कि ये है, मतलब 3/5 की वैल्यू ये है। तो 2/5 की वैल्यू कितनी होगी? क्यों? क्योंकि मुझे 2/5 इसलिए निकालना है क्योंकि बचा हुआ काम मुझे अब अगले 10 दिन में, क्योंकि 65 दिन के बाद तो हालत ये है और मुझे 75 दिन में ही कंप्लीट करना, मतलब 10 दिन मेरे पास और है। तो 10 दिन में मुझे कितना काम करना है? 2/5 हिस्सा काम करना है। तो मैं यहां से डायरेक्ट 2/5 की वैल्यू निकालूंगा कि एक्चुअल में 2/5 जो काम बचा है उसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर 3/5 की वैल्यू ये है, तो अगर मैं इसको सेविंग हो रहा है, ठीक है, इसको मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखो 3 से 3 चला जाएगा, तो ये मेरा 2/5 काम बच जाएगा। आपको दिख रहा है ना, ये 2/5 मेरा बच गया। तो ये बेसिकली अब 2/5 की वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी 2/5 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपकी 2/5 की वैल्यू है। अब देखो, अब हमें इतना काम करना है 10 दिन में, ठीक है, तो इतना काम मुझे 10 दिन में करना है। आपको बताइए टोटल वर्क अपॉन आपका जो एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी बेसिकली ये है आपकी कि जो आदमी कर रहे हैं, कितने दिन तक काम कर रहे हैं, ये सब है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, 1 सेकेंड, मैंने ये गलती कर दी, 1 सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। तो मुझे पता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी जो होती है वो मेरी नंबर ऑफ डेज होती है। अब इसको मैं 2/5 को भी इरेज कर दे रहा हूं ना, ये आपकी नंबर ऑफ डेज होती है। तो हमसे नंबर ऑफ डेज तो हमें नहीं पूछा है, नंबर ऑफ डेज हमें पता है कि हमारे पास 10 दिन ही बचे हैं। तो नंबर ऑफ डेज की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 10 आ जाएगी। इधर आपको 10 लिखना है और नीचे आपको एफिशिएंसी लिखनी है। लेकिन एफिशिएंसी आप कैसे लिखोगे? देखो अब देखो 187 आदमी थे, अब हमने कुछ एडिशनल आदमी ऐड कर लिए, तो मेरे 187 प्लस x आदमी मेरे टोटल हो गए हैं। और अब वो 17 दिन काम कर रहे हैं, 17 घंटे काम कर रहे हैं, तो टोटल एफिशिएंसी इतनी हो जाएगी। और ये टोटल वर्क था, उसको मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर, मतलब मेरा जो नंबर ऑफ डेज आ गए वो 10 आ गए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करोगे? 17 से काट दो तो ये 11 बार कट जाएगा। इसको मैं ब्लू पेन से काटता हूँ ना, जिससे यार मुझे दिखे हर चीज, ठीक है। तो 17 से मैं काट दो, मेरा ये 11 दिख जाएगा मुझे, ठीक है। ये देखो 15 दूना 30 ना, बटे 3 10, तो ये पूरा आपका इससे चला गया, ठीक है। तो अब मुझे जो दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि 187 प्लस x की जो वैल्यू है 65 × 11 है। तो 65 × 11 कितना हो जाएगा? 715। तो 715 में से आप 187 को घटा दोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, मैंने सही किया ना हर चीज़? सही किया है मैंने, मेरे ख्याल से तो मैंने सही किया है हर चीज़। 65, ठीक है। तो इसको मैं घटाता हूँ तो मेरा 8 आ जा रहा है और मेरा यहाँ पे 2 आ जा रहा है और यहाँ पे मेरा 5 आ रहा है। तो मेरा 528 वैल्यू x की आ जाएगी। तो मुझसे वही पूछा है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब कितने हमने, हाउ मेनी एडिशनल मैन हमने ऐड किए हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो मेरे ख्याल से आपको नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके दोबारा सुन लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंप्लीट अ वर्क इन 80 दिन and employed 60 men at a beginning of 20 men additionally after 20 days and got the work completed as per schedule, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे अगर मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊं आपको, तो लिखा है 20 men can finish a work in 220 दिन। इसका मतलब क्या है कि 20 आदमी उस काम को 220 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे टोटल काम निकालना, मुझे ये बात पता है यहाँ पे कि 20 आदमी 220 दिन में उस काम को फिनिश कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 20 मेन की कुछ एफिशिएंसी हो सकती है ना, अगर सिर्फ मेन की बात होगी तो हम 1 मानेंगे, और टोटल 220 दिन तक काम कर, तो ये मेरा टोटल काम हो गया, समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अब लैंग्वेज समझना, यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ये डिसाइड किया कि 80 दिन तक वो 80 दिन में उसको काम कंप्लीट करना है। उसने 60 आदमी लगाए और इसने, ठीक है, उसने 60 आदमी लगाए। तो एक बात मैं बता दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 60 आदमी 80 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे बस ये हमसे कहा गया है कि 80 दिन काम हो रहा है, शुरू में उसने 60 आदमी लगाए हैं। तो हम देखते हैं आगे हमसे क्या कह रहा है। देखो, लेकिन हमें यहाँ पे सियोरिटी थी कि ये जो है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कैन फिनिश, मतलब कंप्लीट कर दे रहे हैं काम को, फिनिश लिखा है ना, तो मतलब 220 × 20 × m ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे टोटल वर्क बेसिकली नहीं पता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंप्लीट अ वर्क इन 80 दिन। 80 दिन में उसे काम कंप्लीट करना था, तो उसने क्या किया, शुरू में 60 आदमी लगाए उसने शुरू में, और फिर 20 आदमी उसने एडिशनल लगाए 20 दिन बाद उसने 20 आदमी और लगा दिए। एंड गॉट द वर्क कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल, मतलब उसने 80 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अगर उसने एडिशनल मैन नहीं लगाया होता तो उसे कितना दिन और लगता। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। देखो, उसने शुरू में 60 आदमी लगाए, शुरू में 20 दिन तक तो 60 आदमी लगे रहे, तो टोटल काम इतना हुआ। यहाँ पे मैं मैन की एफिशिएंसी को 1 ही लेके चलूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आदमियों की बात हुई और किसी और की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो 20 दिन में मेरा इतना काम हुआ। अब उसने 20 आदमी और लगा दिए, मतलब अब तो टोटल आदमी 80 हो गए हैं। तो 80 आदमी हो गए और एज पर शेड्यूल उसने काम को खत्म किया, मतलब उसने 80 दिन में काम कंप्लीट किया। तो 20 दिन तो यहाँ पे हो गए, तो 60 दिन और काम लगेगा। तो टोटल मेरा काम इतना हो गया। समझ गए ना, ये मेरा टोटल वर्क आ चुका है। कैसे, देखो, पहले 60 आदमी 20 दिन तक काम किए, फिर 80 आदमी 60 दिन तक काम किए, तो टोटल वर्क मेरा यही तो आएगा। अब कह रहा है कि अगर मैं एडिशनली मैन नहीं लगाता, मतलब कुछ आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाता, मतलब मेरे पास 60 ही आदमी रहते हैं, 60 आदमी ही रहते, तो x दिन में कंप्लीट होता। मुझे नहीं पता x दिन कितना है, तो यहाँ से बस सिंपली ये टोटल वर्क होगा। समझ रहे, सपोज x दिन में काम कंप्लीट होता तब, तो 60 आदमी x दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली इतना टोटल वर्क हो गया, ये भी टोटल वर्क है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से आप 60 काट दो तो आपका 100 आ जाएगा x की वैल्यू। तो अब आपका काम 100 दिन में कंप्लीट हो रहा है, पहले 80 दिन में होना था, तो आपको 20 दिन और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, 20 आदमी किसी काम को 220 दिन में करते हैं, बट एट द एंड ऑफ 90 डेज 20 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड, इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे भी सिर्फ मैन की बात हुई, तो मैं एफिशिएंसी 1 लेके चलूंगा, कोई जरूरत नहीं है कि आप m मानो या कुछ भी मानो, 1 लेके चलेंगे। तो 20 आदमी किसी काम को 220 दिन में करते, तो ये मेरा टोटल काम हो गया। एफिशिएंसी 1 मानी है मैंने, तो ये मेरा टोटल काम हो गया। लेकिन कह रहा है कि बट एट द एंड ऑफ 90 डेज 20 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड, इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अच्छा, इसको आप एक तरीके से और सोच सकते हो। वो तरीका क्या है, देखो, कह रहा है 20 आदमी किसी काम को 220 दिन में करते हैं, लेकिन 90 दिन बाद क्या होता है ना, 90 दिन बाद ये होता है कि 20 आदमी और लगा देते, तो 90 दिन तक क्या हुआ है। देखो, 20 आदमी 90 दिन तक काम किए होंगे कुछ, तो इनका जो काम बचा है वो कितना बचा है, 20 आदमी का 130 दिन का काम बचा है। 90 दिन काम कर चुके हैं तो इतना काम बचा है, मतलब 20 × 130 काम बचा है। अब ये 20 लोग को और लगा दे रहा है, तो 20 आदमी, सॉरी यहाँ पे 40 आदमी हो जाएंगे, क्योंकि 20 और लग गए ना, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 आदमी अब हो गए हैं जो कि x दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमसे यही पूछ रहा है कि ये x की वैल्यू क्या है, क्यों हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोर डेज, तो इतना जो काम बचा है ये x दिन में करो, तो x दिन और ले रहे हैं ना, बस यही हमसे x की ही वैल्यू पूछा, कितना दिन और ले रहे हैं। तो बस यहाँ से तो मैं इजीली कर सकता हूँ, ये देखो, ये 2 गया, ये मेरा आ गया 65, तो मेरी इसकी वैल्यू आ गई 65, तो 65 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। देखो, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको। देखो, 20 आदमी किसी काम को 220 दिन में करते हैं, 90 दिन बाद, तो 90 दिन बाद की जब बात हो रही, तो 90 दिन में हम देख लेते हैं कि 90 दिन बाद काम कितना बचा है। तो 20 आदमी 220 दिन में काम करते हैं, तो 20 दिन, देखो 20 आदमी 220 दिन में काम करते हैं, तो 20 आदमी 90 दिन काम कर चुके, तो जो काम बचा है 20 आदमी का 130 दिन का काम बचा है, जिसको 40 आदमी x दिन में कर रहे हैं, जो ये काम बचा है उसको ये इतने दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आराम से आ सकती है। ठीक है, देखो, 84 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 दिन, आफ्टर 15 डेज मोर मैन वर इंगेज्ड एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 5 डेज अहेड ऑफ शेड्यूल, हाउ मेनी मोर पीपल वर इंगेज्ड। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे सिर्फ आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी के बारे में सोचेंगे ही नहीं, वो 1 है। ठीक है, तो देखो 84 आदमी 30 दिन में काम कर रहे हैं किसी को, 15 दिन बाद ये देखा कुछ आदमी को और ऐड कर दे रहे हैं, जिससे जो काम है वो 5 दिन का पहले हो जा रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, 84 आदमी 30 दिन में काम करते हैं, लेकिन 84 आदमी 15 दिन काम कर चुके, तो 84 आदमी का 15 दिन का ही काम बचा है। और क्या कह रहा है, मोर मेन आफ्टर 15 दिन, कुछ और आदमी ऐड कर दिए गए, जिसकी वजह से जो काम है 5 दिन पहले ही कंप्लीट हो गया। तो सपोज अब जो आदमी है ना 84 + x आदमी है, 84 + x आदमी है ना, अब हमने x आदमी को और ऐड कर दिया है,
तो जो 15 दिन में काम होना था वो अब 10 दिन में ही हो जा रहा है, 5 दिन पहले हो जा रहा है। मतलब आपको पता है ना 30 दिन लग रहे थे, 15 दिन आप कर चुके, 15 दिन का काम और बचा है, लेकिन वो 10 दिन में ही हो जा रहा है। तो ये इतने दिन में हो जा रहा है। तो मुझसे सिंपली इस x की वैल्यू पूछा है। तो आप देख लो यहाँ से, तो आपको दिख रहा है, तो इसको अगर 5 × 2 मानूंगा तो ये 5 हो जाएगा। सॉरी, मैंने इसको 5 × 2 लिया है, तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 42 हो जाएगा। तो ये 42 × 3 है, ये आपका 42 × 2 है। 84 को मैं 42 × 2 लिख सकता हूँ ना, और ये आपका x है, तो x की वैल्यू आपकी 42 आ जाएगी यहाँ से। तो 42 आदमी और ऐड कर दिए हैं। ठीक है, देखो, अ वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड इन 100 दिन, x नंबर ऑफ मेन आर एम्प्लॉयड बट इट इज फाउंड दैट ओनली हाफ ऑफ द वर्क इज डन इन 60 डेज। देखो, हमें एक बात यहाँ से ये पता है कि x आदमी जो है 60 दिन तक काम करते हैं। x आदमी 60 दिन तक काम करते हैं, तो आधा काम ही होता है। जब आधा काम ही होता है तो आधा काम ही बचा भी है, मतलब इतना ही काम बचा भी है, मतलब x × 60 काम बचा है। एक बात और बता दो, देन एडिशनल 40 मैन वर ज्वाइन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अब 40 मैन और ऐड हो गए, मतलब x + 40 आदमी हो चुके हैं, और हमें जो काम है ना वो टाइम पे ही कंप्लीट करना है। तो देखो 60 दिन तो लग चुके हैं, 40 दिन बचे, मतलब मुझे 40 दिन में ही काम को कंप्लीट करना है। तो ये काम 40 दिन में ही कंप्लीट हो रहा है। तो अब यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3x = 2x + 80, तो 80 मेरी x की वैल्यू आ गई। मतलब शुरू में जो आदमी थे, x शुरू में ही तो आदमी थे, वो 80 थे। ठीक है, अब देखो, अब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। देखो ऐसा है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सपोज आपका घर बन रहा है, तो आपका जो घर बन रहा है, सपोज वो 3 आदमी आपका घर बना रहे हैं, A B C, जहाँ पे मैंने A B C की एफिशिएंसी को ही A B C मान लिया है। आपका जो घर बन रहा है, सपोज यहाँ पे 1 मिस्त्री 2 लेबर है, ऐसा कुछ भी आप अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, तो 3 लोग मिलकर आपका काम कर रहे हैं। अब होता क्या है, आप देखते होगे ना, कुछ लोग शुरू में कुछ दिन काम करके छोड़ के चले गए, कुछ लोग शुरू से लेके अंत तक लगे रहते हैं, कुछ लोग क्या होता है कि आपका घर बनने से कुछ दिन पहले ही छोड़ के चले जाते हैं, कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा कुछ होता है सिनेरियो। तो पूछता आपसे ये है कि आपका घर कितने दिन में बना, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो मैं जो बता रहा हूँ ये है कि बी जो है ना, बी आपका घर बनने तक आखिरी दिन तक डटा रहा। ए जो है, ए शुरू में सपोज 4 दिन काम करके छोड़ के चला जाता है, ये आपका। और जो सी है वो क्या करता है, आपका घर सपोज बनने वाला था, उसके 3 दिन पहले ये आपका छोड़ के चला जाता है। तो सी आपका 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, ए आपका 4 दिन करके चला जाता है, और बी जो है आखिरी दिन तक लगा रहता है। हमें लेकिन ये नहीं पता है कि ये सपोज, ये हमें नहीं पता है कि ये कितने दिन तक। एक बात आप बता दो, आपका घर कितने दिन में बन के तैयार हुआ, तो आपको ये तो बोलोगे नहीं कि ये काम छोड़ के चले गए इसलिए वरना जल्दी बन जाए, ऐसा तो कुछ कहोगे नहीं। देखो, बी जितने दिन काम किया है उतने दिन में ही आपका घर कंप्लीट हुआ है। ये तो आपको बात समझ में आ रही है ना, जो फाइनल टच है आपके घर का, वो बी जितने दिन काम किया उतने दिन में ही आपका ओवरऑल घर बना है। तो हमें बेसिकली ये निकालना है, ये कितने दिन तक काम किया है बी, हमें बस इससे मतलब है। ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं, देखो सपोज आपका जो वर्क डन है, जो आपका काम हुआ है घर बनने में, अगर मैं हाईलाइटर से दिखाऊं तो आपका घर यहाँ से यहाँ तक ये काम हुआ है, मतलब जो ए ने काम किया, ए ने ये वाला काम किया है, बी ने ये काम किया और सी ने इतना काम किया है, इतने में आपका घर बन गया है। इतना तो टोटल वर्क, इसको अगर मैं जोड़ के लिखूं तो सपोज मैंने लिख लिया कि आपका जो टोटल काम हुआ है ना, टोटल वर्क इतना हुआ है, TW टोटल वर्क, इतना काम आपके घर में हुआ है। लेकिन आपको अब क्या करना है, आपको सिर्फ ये नंबर ऑफ डेज निकालना है, आपसे बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। आप कुछ भी करो इसके साथ छेड़खानी, कुछ भी करो, आपको सिर्फ नंबर ऑफ डेज निकालने से मतलब है। कैसे निकालोगे, देखो हमें ये पता है कि ये 4 दिन काम करके छोड़ के चला जाता, तो मैंने क्या किया भाई कि 4 दिन ए को क्या करो ना, ए को आप 4 दिन काम कर, ए से 4 दिन काम मत करवाओ। ठीक है, तो अगर ए ये 4 दिन काम नहीं करता, मैं कहा भाई सुनो, तुम 4 दिन काम क्यों ना, तुम अपना काम हटा लो। तो अगर ए 4 दिन काम नहीं करता, ए की एफिशिएंसी ए है, तो टोटल 4 ए काम नहीं करता, ए 4 × ए, तो आपका जो टोटल वर्क होता वो इतना हो जाता, इतना ही तो होता। अगर ये आपका टोटल वर्क है, इसमें मैंने इसका काम माइनस कर दिया, तो आपका ये अब टोटल वर्क जो बचा है, अगर मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊं तो अब जो काम बचा है ना, ये काम मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा ये वाला काम बचा है। अब मेरे पास इतना काम बचा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू ये है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, अब देखो सी, ऐसे में सी को भी माइनस कर देता, ऐसे ही मैं इस सी को भी माइनस कर देता, लेकिन मैं इसको इसलिए माइनस नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे नंबर ऑफ डेज नहीं पता है कि कितने दिन काम किया, मुझे नहीं पता ये बात, इसलिए मैं इसको, इस काम को नहीं हटा सकता।
वरना मैं क्या करता, मैं इस काम को हटा देता, इस वाले काम को हटा देता और सिंपल मेरा ये काम बच जाता, मैं इसको बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देता तो मेरा काम हो जाता है, मेरे नंबर ऑफ डेज निकल आते। आप ही बताओ ना, अगर मैं ये वाले काम को माइनस कर दूं तो मेरे पास अब सिर्फ इतना ही बचा है और इतना बचा है, और बी इतना काम बी ही तो कर रहा है सिर्फ, तो मैं बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं, मेरा नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएगा, आराम से निकल के आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता है कि भाई सी कितना दिन काम कर रहा है, मुझे नहीं पता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं भाई सी से कहूँगा, भाई सी सुनो, तुम यहाँ से यहाँ तक काम किए हो, तुम 3 दिन और काम कर लो। तो मैंने सी से 3 दिन और काम करा दिया, तो जो मेरी वैल्यू हो गई यहाँ पे सी जो है 3 दिन काम करेगा तो 3C काम करेगा, तो मैं इस टोटल काम में 3C ऐड कर दूंगा, क्योंकि जो सी ने ना, सी भाई साहब ने 3 दिन और काम कर लिया, मैं यहाँ से यहाँ तक काम और कर लिया। तो अब जो टोटल काम है ना, अगर मैं ब्लैक कलर से दिखाऊं तो ये काम और ये काम अब टोटल हुआ है, जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको बी और सी की एफिशिएंसी से अगर डिवाइड कर दूं, बी और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं, तो मेरा अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ डेज निकल आएगा कि नहीं, निकल आएगा ना। तो बस मुझे यही करना, मुझे नंबर ऑफ डेज ही निकालना था, मुझे बाकी घर बन रहा है नहीं बन रहा है इससे मतलब नहीं है, मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना था। जिसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक को काम कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम अपने काम मत ही करो 4 दिन, और तुम भाई साहब 4 दिन और काम करो। मैंने अपने लक्ष्य से चीजें ऐड कर दी, जिससे मेरी कैलकुलेशन काफी ईजी हो गई। तो अगर मैं आपको एकदम सिंपल में समझाऊं, सिंपल में अगर मैं समझाऊं आपको कोई बात, सिंपल में समझाऊं बिल्कुल ही सिंपल भाषा में, तो अगर कोई आदमी 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन काम करके छोड़ के चला जा रहा है, मतलब अगर मुझे पता है कि वो कितने दिन काम किया है, एक्चुअली मुझे पता है कितने दिन काम किया है, तो मैं कहूँगा भाई तुम काम मत करो, तुम जाओ। वो मैं 4 दिन का काम उसका माइनस कर दूंगा, टोटल काम में से मैं उसके 4 दिन का काम माइनस कर दूंगा। और अगर मुझे ये पता है कि वो 3 दिन या 4 दिन काम, जब मेरा घर बनने वाला है ना, कंप्लीट होने वाला है, उसके 2-3 दिन पहले काम छोड़ के चला जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि उससे वो काम करवा लूंगा कि भाई सुनो तुम एक काम करो, तुम 4 दिन और काम कर लो, और उसको मैं उसमें ऐड कर दूंगा। तो ये है पूरा फंडा काम को करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखो, बेनी किसी काम को 24 दिन में करता है, चेतन उसी काम को 36 दिन में करता है, और आपका जो डेविड है वो उसी काम को 48 दिन में करता है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो मुझे दिख रहा है 12 दूना 24, 3 36, और यहाँ पे 12 चौक 48। तो इसमें आपका सब सम आ गया है। तो अगर मैं इसका एफिशिएंसी लिखूँ बी का, तो 24, 12 दूना 24, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है, 12 3 36 4, और 12 चौक आपका 3, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, ऑल ऑफ देम बिगिन टू वर्क टुगेदर, हाउ वेयर बेनी लीव्स द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब बी जो है वो 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। मैंने आपको बताया मुझे नहीं पता है बी कितने दिन एक्चुअल में काम कर रहा है, मुझे बस इतना पता है कि बी 4 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है। तो मैं कहूंगा भाई बी सुनो, तुम पहले 4 दिन काम करो, क्योंकि मुझे जो मतलब है ना, मुझे या तो वो बंदा एक भी दिन काम ना किया हो, या तो वो बंदा आखिरी दिन तक काम किया, मुझे बस यही लाना है। तो बी को मुझे तो नहीं पता भाई, बी को 0 दिन तो काम करा नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं वो कितने दिन काम किया, मुझे बस इतना पता है कि वो 4 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है। तो मैं कहूँगा भाई बी सुनो 4 दिन और काम कर लो। तो बी को 4 दिन और काम करेगा, तो बी की जो एफिशिएंसी है 6 है, तो बी 4 दिन और काम करेगा, तो भाई ऑब्वियस है आपका 24 इसमें ऐड हो जाएगा, 6 चौक 24। क्यों 24 ऐड हो रहा है, क्योंकि जो आपका काम था ना, जैसे आपका ये बंदा यहाँ तक काम कर रहा है, ये बंदा यहाँ तक काम कर रहा है, तो आपने क्या किया, आपने 4 दिन का काम ऐड किया। पहले तो आपका काम इतना था, लेकिन आपने इसका 4 दिन काम उसको ऐड कराया ना, तो जो टोटल वर्क हो रहा है तो ये पूरा हो रहा है ना, तो इसलिए मैं इसमें 24 ऐड कर दूंगा उसके काम को, जो 4 दिन में काम कर रहा है उसको मैं ऐड कर दूंगा। अब देखो चेतन जो है वो 10 दिन पहले काम छोड़ के चला जा रहा है, तो मतलब चेतन से कहूँगा भाई सुनो तुम 10 दिन और काम कर लो, तो चेतन 10 दिन और काम करेगा तो वो 40 काम करेगा, ठीक है। अब एक बात बता दो, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा था, ये जो है ना हमारे जो भाई डी हैं वो पूरे दिन काम किए थे, बी यहाँ से यहाँ काम किए थे, मैंने कहा भाई तुम 2 दिन और काम कर लो, सी भाई यहाँ से यहाँ तक काम किए थे, मैंने कहा भाई सुनो तुम यहाँ दिन और कर लो। तो अब देखो तीनों ही आखिरी दिन तक काम कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी को मैं नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो 6 4 13 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 4 3 12 144 प्लस 64 है ना, तो 208 डिवाइड बाई 13, तो ये मेरा आ जाएगा 1 6, तो टोटल 16 दिन तक काम होगा। समझ गए ना, अगला क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ए एंड बी इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 30 दिन। तो ए और बी किसी काम को 18 और 30 दिन में करते हैं, तो ये मेरी एफिशिएंसी 9 आ गई, सॉरी टोटल वर्क 90 आ गया, ये मेरा 5 आ गया, ये मेरा 3 आ गया। अब क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट, इतना दिन पहले वो छोड़ के चला गया, तो इतना दिन पहले छोड़ के चला गया, तो मैं कहूँगा भाई सुनो तुम उतने दिन कर लो काम और।
तो ए जो है, ए की एफिशिएंसी 5 है और ये 16 सही 2/3 दिन और काम करता है, तो आपका 50/3 दिन और काम करता है, तो इतना काम ये और कर रहा है, तो मतलब 250/3 काम और करवा दे रहे हैं हम बी से। अब क्या कह रहा है, और बी अकेले पूरा आखिरी दिन तक करता है, तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी डेज ए वर्क, तो ए कितने दिन तक काम किया। तो पहले मैं ये निकालूंगा कि हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो जितने दिन में हमारा काम कंप्लीट हुआ है उसमें से मैं अगर इसको माइनस कर दूं, क्योंकि सपोज मेरा इतने दिन तक काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन ए जो है उस 16/2 सही 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो नंबर ऑफ डेज में से मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा ना कि ए कितने दिन तक काम किया है। वही चीज़ करूंगा, तो पहले मैं नंबर ऑफ डेज निकालूंगा। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों की एफिशिएंसी से, क्योंकि अब दोनों ही आखिरी तक काम कर रहे हैं, तो 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये जो मेरी वैल्यू आ जाएगी 270, 250, 520/24, इतना मेरा टोटल नंबर ऑफ डेज आ गया। ठीक है, अब इसमें से मैं 16 से 2/5 माइनस कर दूं, जो कि 50/3 होता है, ये तो होता है 50/3, 16 करता है 50/3। ठीक है, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो मेरा ऊपर जो आ रहा है, मेरा ऊपर 120 आ रहा है, नीचे मेरा 24 आ रहा है, तो मेरा सिंपल 5 दिन आ रहा है जो ए ने काम किया है, तो ये मेरा आ गया। आसानी से हमने इसको कर दिया, और ऐसे ही इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ ना, जो हमने ऊपर अभी क्वेश्चन किया, तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। तो इसमें क्या है ना, जैसे अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किया ना, उसमें ये हो रहा था कि वो 4 दिन पहले या 5 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी है कि वो शुरू के 10 दिन काम करके छोड़ के जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है देखते हैं। तो देखो, हमें वही पता है, बी, सी और डी, ये हमारी बेनी, चेतन और डेविड है, जो 24 दिन में काम, 36 दिन में काम और 48 दिन में काम कर रहे हैं। तो मुझे एलसीएम पता है इसका कितना आया था, 12 × 3 × 4 आया था। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया था। इसके बाद मैंने देखा था जो मेरा वो आ रहा था, और ये देखो 12 दूना 24, तो यहाँ पे 6 एफिशिएंसी आ गई, इसकी एफिशिएंसी मेरी 4 आ गई और इसकी एफिशिएंसी मेरी 3 आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बी जो है वो 4 दिन पहले काम छोड़ के चला जा रहा है, मतलब 4 दिन, मैंने बी से कहा, जब वो 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, मैंने बी से कहा भाई सुनो कि तुम आखिरी दिन तक काम कर लो, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि या तो उसको एक भी दिन काम नहीं कराना है, या तो उसको आखिरी दिन तक काम कराना है। तो हमें तो पता नहीं बी कितने दिन तक काम नहीं किया, जो मैं उसको उससे काम को माइनस कर दूं, तो मैं काम करूंगा, बी को बोल दूंगा भाई 4 दिन तुम और काम कर लो। तो बी से जब 4 दिन और काम कराऊंगा, तो मेरे टोटल वर्क में तो 4 दिन का काम और ऐड हो जाएगा, तो 6 उसकी एफिशिएंसी है, 4 दिन काम करा तो 24 काम मेरा ऐड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये मैंने चेंज कर दिया था कि चेतन क्या कर रहा है, अब 10 दिन आफ्टर द, देखो चेतन लिव्स 10 डेज आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द वर्क, मतलब जब काम शुरू हुआ उसके 10 दिन काम करता है, फिर वो छोड़ के चला जाता है। तो मैंने क्या किया, देखो अब मुझे पता है कि चेतन शुरू के 10 दिन काम कर रहा है, और मुझे नहीं पता कि आखिरी कितने दिन और काम उसके काम को ऐड करूँ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल डेज नहीं पता है। तो मुझे जो पता है कि वो 10 दिन काम कर रहा है शुरू के, तो मैंने कहा भाई सुनो चेतन, तुम एक काम करो, तुम 10 दिन भी काम मत करो, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि या तो किसी से पूरे आखिरी दिन तक काम कराना, या एक भी दिन तक काम नहीं कराना। तो शुरू में 10 दिन काम करा, तो मैं कहूंगा भाई चेतन सुनो, तुम 10 दिन काम मत करो। तो उसने 10 दिन में 40 काम किया होगा, तो मैंने कहा भाई सुनो तुम वो 40 काम मत करो, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। तो अब ये मेरा टोटल वर्क हो गया। अच्छा बताओ, ये टोटल वर्क है, ये किसने किसने किया है। तो वैसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखो ये डेविड भाई हैं, ये बेनी है जो कि 4 दिन पहले काम छोड़ के चली गई थी, और ये भाई चेतन भाई साहब जो 10 दिन काम किए थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेनी से मैंने 4 दिन और काम करवा ले। तो अब देखो जो डेविड और बेनी ये शुरू से आखिरी दिन तक काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो चेतन भाई साहब हैं, यार ये सेव हो रहा है क्या, ये जो चेतन भाई साहब है ये 10 दिन काम करो, तो मैंने कहा भाई ये काम करो तुम, ये 10 दिन भी काम मत करो, मतलब चेतन भाई साहब अब 0 दिन काम कर रहे हैं। इस वर्क में चेतन भाई का कोई योगदान नहीं है, इसमें सिर्फ बीनू और हमारी डेविड का ही योगदान है। तो इन्हीं के एफिशिएंसी में डिवाइड करेंगे, तो मेरा देखो ये दोनों ने मिलकर इतना काम किया है, तो ये इन्हीं दोनों के एफिशिएंसी से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा नंबर ऑफ डेज आ जाएगा जो हमें निकालना है। तो बी और डी की बात करें तो 6 3 9, तो इसको 9 से डिवाइड कर दूंगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में आ सकता है, यहाँ पे ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऑब्वियस है कि मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है इसलिए। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी जल्दी से निपटाएंगे। आरिफ, अरुण और अब्राहम ये आपके काम 12, 20 और 24 दिन में करते हैं। तो जो मेरी ये आ जाएगी 120 आ जाएगी, तो ये मेरा 10 आ जाएगा, ये मेरा 5 आ जाएगा, और ये मेरा 6 आ जाएगा, और ये मेरा 5 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, आरिफ लिव्स 1 डे, अरुण लिव्स 3 डेज एंड अब्राहम लिव 4 डे बिफोर इट्स कंप्लीशन। कंप्लीशन से 1 दिन पहले, 3 दिन पहले और 4 दिन पहले छोड़ के चले जाते। तो मैं क्या कहूँगा, भाई सुनो तुम 1 दिन काम और कर लो, तुम 3 दिन काम और कर लो, तुम 4 दिन काम और कर लो। तो इसमें मुझे उनका काम ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये 1 दिन काम करेंगे 10, ये भाई साहब 3 दिन काम करें तो 36 18, और ये भाई साहब 4 दिन काम करें तो 5 और 20,
और अब तीनों लोग आखिरी दिन तक काम कर रहे हैं। देखो ना यहाँ पे। यार लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्या, ये तो गलत क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन गलत है, डिजाइन गलत है। अच्छा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्वेश्चन गलत है, देखो ध्यान से। यार देखो तीन लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम तीन लोग काम कर रहे हैं, एक दिन पहले काम छोड़ के चला रहा है, एक 2 दिन पहले छोड़ जा रहा है और एक 4 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है। काम को कंप्लीट होने से कोई काम कंप्लीट होना है, जैसे ये काम यहाँ पे कंप्लीट होना है और काम करने वाले तीन ही लोग हैं, ये काम यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है, काम करने वाले तीन ही लोग हैं। ये 1 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा, ये 2 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा और ये 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा। तो भाई यहाँ पे काम कौन कर रहा है फिर, ये आखिर ये घर कैसे कंप्लीट हो रहा है फिर, समझ रहे हो कि नहीं भाई। जब घर जो है 1 दिन पहले तो सभी छोड़ के चले गए, तो काम होने से 1 दिन पहले सभी छोड़ के चले गए, तो भाई वो 1 दिन काम कौन कर रहा है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है। आंसर निकालो तो आंसर निकालो, लेकिन मैंने तो इस पर अभी जस्ट ध्यान दिया ना, इसके पहले मैं भी आंसर निकाल रहा था। ठीक है चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है। बाकी आप आंसर निकालना चाहो तो यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी देखो, अब तीनों आखिरी दिन तक काम कर रहे हैं बेसिकली, जो कि नहीं कर रहे हैं तो इसको आप 21 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि लेकिन गलत है क्वेश्चन। ठीक है तो अब आ जाओ कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो ए की एफिशिएंसी बी से 20% ज़्यादा है, मतलब ए की एफिशिएंसी 6 है और बी की एफिशिएंसी 5 है। वैसे एफिशिएंसी का रेशियो है, बस समझ रहे हो ना, एक्चुअल एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल एफिशिएंसी में पता ही नहीं है। ठीक है तो एफिशिएंसी का रेशियो है और रेशियो से हमारा सारा काम हो जाता है, हम इसको एक्चुअल भी मान सकते हैं। ठीक है हाउ मच टाइम विल दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे अगर 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 ए उस काम को 29 दिन में करता है। अच्छा ए उस काम को 29 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ऐसा लिख रहा है, तो ए उस काम को 29 दिन में करता है, तो ए की एफिशिएंसी 6 है, तो टोटल काम 6 एफिशिएंसी और 29 में करता है, तो टोटल काम हो गया। देखो फिर से बता रहा हूँ, देखो ए की एफिशिएंसी 6 आ गई है और बी की एफिशिएंसी 5 आ गई है। ए उस काम को 29 दिन में कंप्लीट कर लेता है, मतलब ए उस काम को 29 दिन में, अगर ए 29 दिन तक काम करे तो उस काम को कंप्लीट कर लेगा, मतलब टोटल वर्क जो है ए की एफिशिएंसी हमारी 6 है, 29 दिन उसको काम करा दो तो मेरा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब दोनों मिलके एफिशिएंसी 11 हो गई, तो ये इनका टोटल वर्क हो जाएगा। आप यहाँ से आंसर निकाल लेना। ठीक है और मुझे यहाँ से जो दिख रहा है 9 छक 54, तो ये वाला आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट से। ठीक है देखो ए और बी, ए की एफिशिएंसी 40% ज़्यादा, मतलब इसकी 7 इसकी 5 है। दोनों कितना समय लेंगे, अगर बी उस काम को 36 दिन में कर लेता है, तो बी उस काम को 36 दिन में करता है, उसकी एफिशिएंसी 5 है, तो ये आपका टोटल काम हो जाएगा। और 7 5 12 आपका, ये आपका दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर एफिशिएंसी 12 हो गई, तो ये 3 और ये 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पता नहीं क्यों डिले कर रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुज एंड बिट, अनुज की एफिशिएंसी 30% ज़्यादा है, तो इसकी एफिशिएंसी 10 है, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब इफ अनुज जो है अलोन उस काम को 23 दिन में करता है, तो 23 दिन में अनुज उस काम को करता है, तो 23 × 13 और दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो, दोनों मिलकर 23 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 13 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है 2% पी एंड क्यू कैन डू जॉब इन 36 डेज। ठीक है पी और क्यू किसी काम को 36 दिन में करते हैं। पी इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज क्यू, मतलब पी की एफिशिएंसी 3 है और क्यू की एफिशिएंसी 1 है। अब देखो ध्यान से देखो, P और Q मिलकर उस काम को 36 दिन में कर रहे हैं, तो अगर P और Q की एफिशिएंसी 3 और 1 है तो दोनों टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 4, तो टोटल एफिशिएंसी 4 है, 36 दिन में काम कर रहे हैं, तो 4 × 36, ये आपका टोटल क्या हो गया, ये आपका टोटल काम हो गया। ठीक है फिर से समझा दे रहा हूं, देखो P की एफिशिएंसी 3 है और Q की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल एफिशिएंसी 4 है, P और Q की टोटल एफिशिएंसी 4 है और दोनों मिलकर उस काम को 36 दिन में कर रहे हैं, तो 4 की एफिशिएंसी को आप 36 से मल्टीप्लाई करो तो आपका टोटल काम आ गया यहाँ पे। दूसरा है क्यू अलोन उस काम को कितने दिन में करेगा, क्यू की एफिशिएंसी 1 है, 1 से डिवाइड कर दो तो 36 × 4 144 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 48 दिन, ए और बी 48 दिन में काम करते हैं। ए की जो एफिशिएंसी है वो 4 टाइम्स है बी की एफिशिएंसी से। ठीक है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, आपको एक बात पता है, ए और बी मिलकर उस काम को 48 दिन में करते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी 4 और 1 5 है, तो आपका जो टोटल काम है वो इतना हो जाएगा, और बी की एफिशिएंसी 1 है तो इतना समय लगेगा, तो 240 दिन लग जाएगा बी को उस काम को करने में। देखो क्या कह रहा है, देखो 10 आवर्स पर डे, देखो हमसे जो चीज लिखा है हमें वैसे ही लिखना है। देखो 10 आवर्स पर डे 6 men कैन बिल्ड अ वॉर इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ठीक है मतलब 6 आदमी 10 घंटे डेली काम करते हैं और x दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 6 आदमी 10 घंटे रोज x दिन के लिए काम करते हैं, तो टोटल काम इतना हो गया। एफिशिएंसी हम 1 लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आदमियों की बात हो रही है, और हमसे पूछ रहा है
कि बाई वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे कैन 12 मैन बिल्ड द सेम वॉल इन द सेम डेज। अब देखो यही काम 12 आदमी कर रहे हैं अब, और वो कितने घंटे काम करेंगे। यहाँ पे घंटा मुझे नहीं पता है तो घंटा मैं चलो h मान लेता हूँ। ये h मैंने कैसे लिख दिया बेकार सा, h मान लेता हूँ, h घंटे काम कर रहे हैं और सेम नंबर ऑफ डेज, तो मतलब पहले x दिन ले रहे हैं तो अभी भी x दिन ले रहे हैं। तो अब बताओ तो कितने घंटे वो काम कर रहे हैं। तो x से x चला गया आपका, 6 से आपका यहाँ पे 2 चला गया, 2 से आपका 5 चला गया, तो आपके यहाँ पे 5 घंटे डेली काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 बॉयज टेक 15 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, अब एक बात और ध्यान देखो, यहाँ पे जो बात आ गई है, और मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को पहले पढ़ रहे होगे, यहाँ पे बॉयज भी आ गए हैं और यहाँ पे आपके मेन आदमी भी आ गए हैं, तो यहाँ पे अब एफिशिएंसी डिफरेंट हो जाएगी। समझ रहे हो ना, यहाँ पे एफिशिएंसी अब डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 10 बॉयज हैं तो उनकी एफिशिएंसी बी है, 10 बॉयज 10 और उनकी एफिशिएंसी बॉयज की एफिशिएंसी बी है। मैं बॉयज की एफिशिएंसी को बी मानूंगा, मेन की एफिशिएंसी को एम मानूंगा, वुमेन की एफिशिएंसी को मैं डब्ल्यू मानूंगा, ऐसे मैं मानूंगा, ये मेरा कन्वेंशन है। ठीक है, तो 10 बॉयज की जो देखो 10 बॉयज 15 दिन में काम कर रहे हैं। 10 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। यहाँ पे आवर नहीं दिया तो आवर नहीं लेंगे, क्योंकि अब इसका मतलब ये है बेसिकली कि देखो यहाँ पे अगर आवर नहीं दिया इसका मतलब ये है ना कि चाहे वो 15 दिन काम करे चाहे 20 दिन काम करे, वो उतने ही घंटे के लिए काम करेंगे जितना वो करते हैं, मतलब बराबर ही है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं दिया है तो हम बराबर ही मान के चलेंगे कि सपोज 8 घंटा काम करे तो 8 घंटा ही हमेशा करेंगे, तो उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो देखो 10 बॉयज 15 दिन तक काम करते हैं, विच कैन बी कंप्लीटेड बाई 6 मैन इन 10 डेज। इसी काम को 6 मैन 10 दिन में कैन कंप्लीट कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, बी और एम की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखो तो ये आपकी बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और एम की एफिशिएंसी आपकी 5 आ जाएगी। मैंने सिंपली 3 से काट दिया है। तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, मेन की एफिशिएंसी 5 आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अच्छा ठीक है, आगे कुछ और बात लिखा है, उसको हम देखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखो टोटल वर्क या तो ये है या तो ये, दोनों ही टोटल वर्क है, या नहीं बेसिकली मैं कहने मतलब ये कि टोटल वर्क ये, आप इसको भी कह सकते हो और इसको भी कह सकते हो। तो आप किसी में वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपकी वैल्यू वही आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहा हूँ तो आपका 300 टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया है 300। अब हमसे क्या कह रहा है, 15 मैन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 2 डेज 10 मैन लेफ्ट एंड 10 बॉयज ज्वाइन। अच्छा ठीक है, 15 आदमी 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 15 दूना 30 और 30 इंटू एम। देखो 15 आदमी 15 इंटू एम भी तो करोगे और इंटू 2, तो 15 यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 5 है, तो आपकी 150 काम आपका हो चुका है। मतलब आपका 150 काम और बचा भी है, ये भी कह सकते हो 150 काम आपका बचा है, क्योंकि 300 काम था तो 150 हो चुका, डन, ये बचा है। अब इस 150 काम को करने के लिए देखो 10 मैन लेफ्ट, 10 आदमी छोड़ गए, मतलब 5 आदमी बचे, मतलब 5 मैन बचे हैं, और 10 बॉयज और ज्वाइन कर लिए, मतलब 10 बॉयज और ज्वाइन कर लिए। तो टोटल एफिशिएंसी इतनी हो जाएगी ना, 5 आदमी और 10 बॉयज हैं, तो टोटल जो एफिशिएंसी जो एक दिन में काम हो रहा है वो इतना हो रहा है। तो ये कितना दिन लेंगे रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने, मतलब आपको और कितना दिन लगेगा, मतलब इस काम को करने के लिए आपको कितना दिन लगेगा, मैंने x मान लिया। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू 5 है तो ये 25 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, और जो 10b की वैल्यू है, आपकी b की वैल्यू 2 है तो ये 20 हो जाएगा। तो मतलब आपके x की वैल्यू जो है वो आपकी 150/45 आ जाएगी, जिसको आप क्या कह सकते हो, जिसको आप 10/3 भी कह सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब देखो क्या कह रहा है, 15 men can complete a work in 10 days, 15 women complete the same work in 12 days। मतलब यही काम 15 वुमेन 12 दिन में करती हैं। ठीक है, तो वही मैंने टोटल वर्क को ही इक्वल कर दिया, क्योंकि 15 आदमी 10 दिन में कर रहा है, 15 वुमेन 12 दिन में कर रही हैं। तो आपका यहाँ से 15 से 15 चला गया, यहाँ से आपका 5 और 6 चला गया, तो आपकी मेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, और वुमेन की एफिशिएंसी आपकी आ गई 5। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बता रखा है कि ये इसके सामने वाली जो एफिशिएंसी होती है ना वही आपकी होती है, ये रेशियो है बेसिकली। ठीक है, तो मैं या तो इस वाले इक्वेशन में डाल दूं या तो इसमें डाल दूं, तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैं आपका किस में डालूं, इसमें डाल देता हूं। तो 15 छक्का होता है 90, यहाँ पे m की वैल्यू 6 डालूंगा तो 15 छक्का 90, मेरा टोटल 900 काम है, टोटल वर्क 900 है। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, इफ ऑल दीज मेन एंड वुमेन वर्क टुगेदर देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी 15 ये और 15 ये आपकी काम करनी है, मतलब 15 m अगर काम करेंगे तो 15 छक्का 90,
एफिशिएंसी हो जाएगी, और 15 वुमेन काम करेंगे तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। ये दोनों लोग मिलकर काम करें तो 900 बटे आपका बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 165। तो आप यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आपको मैं इसको क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अब ध्यान दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ना, देखो यहाँ पे बेसिकली 15 आदमी काम कर, देखो 15 आदमी किसी काम को मिलकर इतने दिन में करते हैं, 15 वुमेन उसी काम को मिलकर इतने दिन में करती हैं, तो 15 मैन और 15 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस 15 मैन को अगर मैं 1 यूनिट मान लूँ और इस 15 वुमेन को मैं 1 यूनिट मान लूँ, यहाँ पे 15 वुमेन क्या, अगर यहाँ पे 10 वुमेन भी होती हैं और यहाँ पे मुझसे पूछता 15 मैन प्लस 10 वुमेन मिलके काम करें, मतलब जितने यहाँ पे हैं उतने ही मिलके नीचे काम करें, उतने ही, भले से ये एक वुमेन ही क्यों ना होती, अगर यहाँ पे भी टोटल वही मिलके काम करें, मतलब यहाँ पे 1 वुमेन ही काम करे तो उसको मैं 1 यूनिट की तरह भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको 1 यूनिट की तरह देखो तो बेसिकली ये 10 दिन में काम कर रहा है, ये 15 मैन जो है ना, ऐसे कर लो 15 मैन आपका 10 दिन के लिए काम कर रहा है, 15 वुमेन आपकी यहाँ पे कितने दिन के लिए काम कर रही है, कितने दिन में वो काम कर रही है, 12 दिन में। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पे 15 मैन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आपकी 6 आ जाएगी, 15 वुमेन की आपकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी 5 आएगी। तो सिंपल आपको पता है 60/11 कर दोगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें काफ़ी बेटर समझ में आ रही हैं। ठीक है, 6×5=11। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 दिन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ टोटल वर्क मेरा इतना आ गया 14 × m × 30 में टोटल वर्क आ गया। इफ 10 men लीव द ग्रुप हाउ मेनी डेज विल द ग्रुप टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो मतलब अब 10 आदमी ने छोड़ दिए, अगर 10 आदमी छोड़ देते हैं तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखो पहले 40 आदमी थे, अब 30 आदमी है, तो ये सपोज x दिन में कंप्लीट होगा, तो यहाँ से मैं इजीली निकाल सकता हूँ। यहाँ पे अच्छा m है तो m को आप लिखो ना लिखो बात बराबर है, तो यहाँ पे आपका 40 आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 10 वुमेन टेक्स 16 days टू कंप्लीट अ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाई। ठीक है, इतना टोटल काम आपकी वुमेन मिलकर कर रही है इतने दिन में। जो काम अगर 6 आदमी करें 8 दिन में तो भी वो काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो मतलब आपका ये चीज़ें इक्वल है। तो अब आपको काटना है तो आप इसको ऐसे काट दो, इसको आप ऐसे काट दो। तो वुमेन की जो एफिशिएंसी है 3 है, मेन की एफिशिएंसी जो है 10 है। तो आपको क्या करना है, आप टोटल वर्क निकालना, तो आप ये वाली वैल्यू इसमें डाल दो, या तो आप वुमेन की वैल्यू इसमें डाल दो, आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ से मेरा 480 टोटल वर्क आ जाएगा। 10 डालो ना, तो आपकी जो टोटल वर्क है वो 480 आ रही है टोटल वर्क। अब आपसे क्या कह रहा है, देखो 12 men स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 2 days 6 men लेफ्ट। तो देखो 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 12 दूना 24, देखो 12 आदमी है ना, तो 12 × m आपका 10 था और × 2, तो ये आपका काम हो चुका है। तो आपका 12 दूना 240 काम हो चुका है यहाँ पे। तो 240 काम बचा है, तो 240 काम अब बचा है, वो कौन लोग कर रहे हैं, 6 आदमी छोड़ चुके हैं, तो आपके कितने मेन बचे हैं, अब आपके 6 आदमी और बचे, तो 6 60 एफिशिएंसी में लिख रहा हूँ टोटल, ये एफिशिएंसी होगी टोटल आदमी की। और 5 वुमेन और ज्वाइन है, 5 वुमेन ने ज्वाइन कर लिया, तो 5 × 15 ये एफिशिएंसी हो गई। ये सपोज n दिन में काम कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिन में आपका बचा हुआ काम। अच्छा यहाँ पे बचा हुआ कह रहा है क्या, देख लेते हैं आंसर से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो आ जाएगा, यहाँ पे x नंबर ऑफ दिन आ गया, सपोज 240/75 आ गया, तो ये आपके x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, यहाँ पे टोटल वर्क, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं कि रिमेनिंग वर्क, यहाँ पे टोटल वर्क पूछा कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो देखो आप इसमें शुरू के 2 दिन ये भी ऐड करोगे, साथ में इसकी जो वैल्यू आएगी उसको भी ऐड करोगे। तो इसको हम काट दे रहे हैं, चलो इसको काट दे रहे हैं। अगर मैं काटूँ, इसको किससे काटूँ, यहाँ पे 25 चला जाएगा और यहाँ पे मेरा 80/25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 80/25 जो आ रहा है वो मेरा सिंपली 25 या 75 और 1/5 आ रहा है। ठीक है, इसमें मैं 2 को और ऐड कर दूंगा तो मेरा 5 सही 1/5 आ जाएगा, मतलब 26/5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप ये वाली, देखो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। देखो यहाँ पे 16/5 भी आंसर आ सकता था आपका, लेकिन हमसे रिमेनिंग वर्क नहीं पूछ रहा आपका। ये भी आप गलती से ये भी कर सकते थे, हमसे टोटल वर्क पूछा कि टोटल वर्क आखिर हो कितने दिन में आ रहा है। तो वही चीज़ है, आपको ये 2 दिन भी ऐड करना पड़ेगा उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 4 मेंस वर्क इज इक्वल टू 6 वुमेन्स वर्क। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहाँ गया, यहाँ। ठीक है, देखो 4 आदमी मिलकर जो काम कर रहे हैं वो 6 महिलाएं मिलकर काम उतना कर रही हैं। तो यहाँ से आपकी मेन और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, मेन कितनी आ गई और वुमेन की आपकी 2 आ गई।
अब क्या कह रहा है, 4 वुमेन्स वर्क इज इक्वल टू 6 बॉयज वर्क, मतलब 4 वुमेन का जो काम है वो आपका 6 बॉयज के काम के इक्वल है। तो यहाँ से वुमेन की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वुमेन की एफिशिएंसी 2 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनकी एफिशिएंसी तो उतनी रहेगी, तो हम इसको बराबर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये रेशियो ही तो पता है, ये हमारा रेशियो ही आया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें पूरे को, तो आपकी वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जा रही है, 6, बॉयज़ की एफिशिएंसी 4 आ जा रही है और मेन की एफिशिएंसी आपकी 9 आ जा रही है। अब हमसे क्या कह रहा है, अ बॉय कैन फिनिश द वर्क इन 60 डेज, तो एक लड़का जो है उस काम को 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो इस लड़के की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, 4 × 60 इतने दिन में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन एंड अ वुमन टुगेदर, तो एक आदमी और एक औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी थी, आदमी की एफिशिएंसी 9 थी, वुमेन की एफिशिएंसी 6 थी, मतलब 15 टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे 15 × 4 = 60, 16 दिन में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम उसी तरीके से ही करेंगे। देखो 12 महिलाएं और 15 आदमी मिल के किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो देखो 12 वुमेन ये हैं और साथ में 15 मेन हैं, ये इस काम को मिल के 6 दिन में करते हैं। तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया। कह रहा है इट टेक्स 150 डेज फॉर अ सिंगल वुमेन टू कंप्लीट द वर्क, मतलब अगर सिंगल वुमेन है तो मतलब अगर सिर्फ वुमेन है तो इस काम को 150 दिन में कंप्लीट करना। टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, इसको इक्वल कर दिया तो यहाँ से मेरी मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो 15 × 90, 90m = 150 और यहाँ पे 120, तो 30 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे m की जो एफिशिएंसी है 1 आ जाएगी और वुमेन की एफिशिएंसी जो आ जाएगी 3 आ जाएगी, ये रेशियो है। अच्छा, इसको मैं किसी भी, इसको मैं इसमें डाल दूँ इन दोनों, या इसको मैं इसमें डाल दूँ तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। तो मेरा देखो इसमें डालना आसान है, तो 15 × 3 = 45, 450 मेरा टोटल वर्क आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन अ सिंगल मैन कंप्लीट द वर्क, तो सिंगल मैन की एफिशिएंसी 1 है, 1 से डिवाइड कर दो तो आपका 450 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखो अ ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 13 days बट 9 men लेफ्ट द वर्क आफ्टर ईच डे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द वर्क एज अ रिजल्ट गॉट कंप्लीटेड इन 16 days। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अ ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 13 days, मतलब कुछ ग्रुप के आदमी हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि उस काम को 13 दिन में कंप्लीट करेंगे, ऐसा डिसाइड करते हैं। ऐसा हमें दिया नहीं है कि वो 13 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ऐसा मैंने नहीं दिया है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे शुरू में नहीं मान सकते कि ये 13 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैं 13x, सपोज x नंबर ऑफ आदमी थे तो मैं यहाँ पे 13x शुरू में नहीं मान सकता। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो इसका मतलब ऐसा कुछ कहना यही चाह रहा है कि 13 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप आगे का पढ़ोगे, देखो शुरू में जब आपने इतना पढ़ा तो यहाँ से आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि 13 दिन में उस काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं ना। लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो यह 13 दिन लिखा है इसका मतलब यही है कि उस 13 दिन को काम कंप्लीट कर। जैसे अगर आप मैं आगे पढ़ूँ तो ये कह रहा है, देखो ध्यान से हिंदी में पढ़ दूं क्या। देखो पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 13 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया ना। अगर ये होता कि 13 दिनों में कर सकते हैं तब मैं मान लेता कि हाँ ठीक है 13 दिन काम करेंगे, वो टोटल वर्क आ जाएगा। लेकिन प्रत्येक दिन बाद 9 लोग काम छोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो काम 16 दिन में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ही यही है कि शुरू में 13 दिन में करने वाले थे तो मतलब वो कर सकते थे 13 दिन में, लेकिन कुछ मतलब 9 लोग छोड़ रहे हैं डेली, तो इस वजह से वो 16 दिन में अब कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो काम है ना, ये 13 दिन तक काम, ये x लोग 13 दिन में काम कर सकते थे। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो मैंने आपको बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि इसके लैंग्वेज से हम शुरू में ये कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, देखो हमने मान लिया कि x आदमी थे, x शुरू में x नंबर ऑफ लोग थे, तो ये 13 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते थे। तो जो टोटल काम था वो 13x था। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि 9 आदमी हर दूसरे दिन हर दिन बाद आपके 9 आदमी छोड़ रहे हैं। तो शुरू में तो आपने x आदमी ने काम किया, सबकी एफिशिएंसी 1 है। यहाँ पे सबकी एफिशिएंसी मैंने 1 मान ली है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आदमियों की बात हो रही है, बाकी किसी की बात हो नहीं रही। तो अगर पहले दिन x लोगों ने काम किया, उनकी एफिशिएंसी भी 1 है, तो शुरू पहले दिन x काम हुआ होगा। दूसरे दिन आपका 9 लोगों ने छोड़ दिया तो इतने लोग अब बचे और इनकी एफिशिएंसी 1 है, तो अब इतना काम दूसरे दिन हुआ होगा। तीसरे दिन आपका यहाँ पे 9 लोग और छोड़ देंगे तो आपके 18 हो जाएंगे, यहाँ पे 18। तीसरे दिन ये हुआ होगा। ऐसे ही आपका 16 दिन तक काम होगा। 16वें दिन क्या काम होगा? 16वें दिन ये
यहाँ पे माइनस कर दूं मैं, माइनस आपका 9 इंटू 15, क्योंकि देखो पहले दिन तो यहाँ पे 9 आए नहीं, तो दूसरे दिन 9 आया था, तीसरे दिन 9 इंटू 2 आया था, ऐसे ही आपका 16वें दिन 9 इंटू 15 आएगा। तो आपका ये काम हुआ 16 दिन में, और ये आपका टोटल वर्क है। 16 दिन में आपका काम कंप्लीट हो गया ना टोटल, तो आपका टोटल वर्क डन इतना है, यहाँ पे आपका टोटल वर्क इतना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको बहुत आसान है। ये 13 ये 16x आ जाएगा, और अगर मैं 9 को कॉमन ले लूँ तो ये 1 से 15 तक की सीरीज बन जाएगी, 1 + 2 + 3 15 तक। तो मैं n/2 15/2 और a + l 15 + 1 तो 16, तो ये 8 आ जाएगा, 15 8 120 और यहाँ पे 1080, ठीक है। तो 1080 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे 3x आ जा रहा है, तो अगर मैं 3 से काट दूँ इसको तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 360। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू वही है जो शुरू में नंबर ऑफ लोग थे, वही मुझसे पूछा है। तो यहाँ पे 360 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। देखो, ए कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। तो देखो, हमें जो पता है ना, उससे हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखो, ए किसी काम को करने में 1.5 टाइम्स समय ले रहा है, जितना उसको बी और सी मिल के कर रहे हैं। मतलब अगर बी और सी मिल के एक दिन में कर रहे हैं तो ये 1.5 दिन में कर रहा है। ये मुझे वैसे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन मुझे ये रेशियो पता है बस। तो एक बात बताओ, जो काम हो रहा है वो तो कांस्टेंट है, तो मैं इजीली इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ रिवर्स में। और मैंने आपको ये तरीका बताया भी है पहले भी, अभी मैंने शायद ऊपर क्वेश्चन में बताया है कि जैसे अगर मेरी एफिशिएंसी ज्यादा है तो मैं उस काम को कम दिन में कर लूंगा, अगर मेरी एफिशिएंसी कम है तो मैं उसको काम को ज्यादा दिन में करूंगा। वही चीज मतलब रिवर्स हो रहा है रेशियो, तो वही चीज है। तो ए की एफिशिएंसी 1 आ गई और बी सी की एफिशिएंसी 1.5 आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, ए बी टुगेदर किसी काम को 30 दिन में करते हैं और सी उसी काम को 120 दिन में करता है। तो यहां से भी मैं निकाल सकता हूं, ए बी की एफिशिएंसी आपकी 4 आ गई और सी की एफिशिएंसी आपकी 1 आ गई। तो अगर मैं ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी में निकालूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 5 आ रही है। और यहाँ पे अगर मैं ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकालूं यहाँ पे, तो इसको ऐड कर दूंगा तो 2.5 ही आएगा। तो इसका डबल कर दूं अगर मैं, तो मेरा, क्योंकि मेरा टोटल एफिशिएंसी तो सेम ही होना चाहिए और मुझे ये रेशियो ही तो पता है, तो मैं यहाँ पे इक्वल करूंगा कि मुझे टोटल एफिशिएंसी 5 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बराबर होनी चाहिए इसके भी, क्योंकि ए बी सी भाई यहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहां पे भी काम कर रहे हैं। तो सिंपल मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो मेरी ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 आ गई, बी सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। अच्छा एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी 2 है, यहाँ पे ए बी की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? देखो, ए की एफिशिएंसी 2 है, ए बी की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी भी यहाँ पे 2 आ जाएगी और सी की एफिशिएंसी 1 है। तो ये चीजें मुझे पता चल गई। अब क्या कह रहा है, सिंपल देखो, हमसे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल, एक सेकंड लोडिंग हो जाए, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू दिस पीस ऑफ वर्क। तो टोटल काम 120 है, इसको बी करने में कितना दिन ले रहा है? तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ये 60 दिन लेगा इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए वर्क 5.4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ठीक है, तो ए उस काम को 5.4 टाइम्स एज फास्ट एज बी, मतलब ये एफिशिएंसी आ रहा है, यहाँ पे हम टाइम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हमें टाइम दिया था ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसका रिवर्स लिखा एफिशिएंसी, यहाँ पे डायरेक्ट हमें एफिशिएंसी दिया है। ए टेक्स 22 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट द जॉब व्हेन ईच वर्क्स अलोन। ठीक है, तो ए 5.4 एफिशिएंसी है, सपोज ए जो है ना x दिन लेता है काम को करने में, तो B1 की एफिशिएंसी से x + 22 दिन ही तो लेगा, क्योंकि ए 22 दिन कम ले रहा है, तो अगर ये x है तो ये x + 22 है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द सेम जॉब इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। ठीक है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही मुझे दिख रही है 4.4x = 22, जो मुझे दिख रहा है 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 आ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं टोटल ये भी निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू अगर मैं इसमें 5 डाल दूँ ना, तो मुझे दिख रहा है टोटल काम जो है 27 है, इसमें मैंने डाल दिया 5 की वैल्यू, तो मेरा टोटल काम 27 है। और a और b दोनों मिल के कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी इतनी है, तो ये 6.4 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसको मैं अगर 2 से काट दूँ तो 135/32 आ जाएगा, जो कि मुझे जो दिख रहा है 32 चौक 128 होता है, तो 7/32। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, n+15 आदमी जो हैं वो किसी काम को 9 आवर्स पर डे करते हैं और इसको 8 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन 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 ये आपका 36% ही काम है। ठीक है, ये आपका 36% काम है। तो एक काम करता हूँ ना मैं, अगर ये 36% काम है तो 1% काम कितना होगा? तो इसको मैं 36 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा 1% काम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है n+9% जो है उस काम को, रिमेनिंग वर्क को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। मतलब n+9% जो है ये इस काम को 20 दिन में करते हैं। अगर वो
7 घंटे पर डे करते हैं, मतलब इतना वो डेली करते हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन ये रिमेनिंग काम है। अच्छा ये आपको पता है ये 36% काम जो था उन्होंने पहले कर लिया, तो रिमेनिंग काम जो है 64% है। तो यहाँ पे अगर मैं 64% से डिवाइड कर दूं तो ये आपका टोटल काम का 1% है सिर्फ, क्योंकि मैंने ये 64% की वैल्यू थी तो मैंने 64 से डिवाइड करती। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखो अगर मैं आपको ब्लू पेन से दिखाऊं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो ये जो वर्क है ये टोटल वर्क का 36% है, तो ये जो है ये टोटल वर्क का 1% है। ये टोटल वर्क का 64% है। क्यों? क्योंकि ये रिमेनिंग वर्क ही है। अगर ये 36% था तो अब 64% काम हुआ, तो रिमेनिंग वर्क ही है, तो ये टोटल वर्क का 64% है। तो इसको मैंने 64 से डिवाइड करते हुए टोटल वर्क का आपका 1% हो गया। तो ये भी टोटल वर्क का 1% है, ये भी टोटल वर्क का 1% है, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया। ठीक है, तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है 9 चौक 36 दुना ये आपका हो गया 10। इसको और भी काट दूं, चलो 5 32, तो ये मेरा 32n प्लस 32 इंटू 15 इक्वल्स टू मेरा 7 5 35, 35n प्लस 35 इंटू 9। ठीक है, यही हो जाएगा मेरा कुछ। तो यहाँ से मेरा 3n इक्वल्स टू 15 दूना 30, हाथ लगा दें 15 45 3 48, यहाँ से ये माइनस कर दूं मैं, तो 9 5 45, हाथ लगा 4, 9 3 27, 4 31। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 5 आ गया और यहाँ से मेरा आ गया 6 165, यहाँ से मेरा 3n आ गया, तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू आ गई 55। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा, मुझे n की वैल्यू पूछा है क्या, तो n की वैल्यू 55 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो एक्स वाई किसी काम को करने में 48 दिन, मतलब 48 में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या होता है, ये 15 दिन काम करते हैं, फिर जेड इनको ज्वाइन कर लेता है, तो अब जो बचा हुआ काम है ये 22 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। इफ द वर्क डन बाई वाई इन 8 डेज इज इक्वल टू द वर्क डन बाई जेड इन 12 डेज, तो यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं, वो निकाल लेते हैं। देखो वाई जो काम 8 दिन में कर रहा है, जेड वही काम 12 दिन में कर सकता है, यही तो लिखा है। यहाँ से मैं एक वाई की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और जेड की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो y की एफिशिएंसी जो है वो 3 आ चुकी है और z की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या कह रहा है। देखो एक्स वाई किसी काम को 48 दिन में करते हैं, लेकिन क्या होता है 15 दिन तक तो ये काम करते हैं, तो ये कितना काम बचा ये बता दो। अगर ये एक्स वाई 15 दिन तक काम करते हैं, 48 दिन में एक्स वाई दोनों 48 दिन में एक्स वाई मिलकर काम करते हैं, लेकिन सॉरी एक्स वाई 48 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। अब उन्होंने 15 दिन काम कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना है, तो आप पता है एक्स वाई जो काम 33 दिन में, इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे 15 तो आपका 33 आ जाएगा। तो एक्स वाई मिलकर 33 दिन में जो काम करते हैं वही काम बचा है, और वही काम जो बचा है वो अब तीनों मिल के कर रहे हैं 22 दिन में, मतलब यही काम एक्स वाई जेड मिल के अब 22 दिन में कर रहे हैं। सॉरी इंटू 22 कर दूंगा, तो यहाँ से एक्स वाई की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और एक्स वाई जेड की जो एफिशिएंसी है वो आपकी 3 आ जाएगी। बेसिकली ये रेशियो है, यहाँ पे भी ये रेशियो था, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो यहाँ से अगर मैं जेड की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, देखो एक्स वाई की एफिशिएंसी जेड है 2 है, सॉरी, तो एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी, एक्स वाई की एफिशिएंसी यहाँ पे भी 2 होगी, तो जेड की एफिशिएंसी 1 होगी, तभी तो यहाँ पे 3 हो रहा है। ठीक है, लेकिन जेड की एफिशिएंसी यहाँ पे मुझे 2 दी है, तो यहाँ पे मैं 2 बना लेता हूँ ना। तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी 2 बनाना चाहूँ तो पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेड की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और एक्स वाई की जो एफिशिएंसी है वो 4 आ जाएगी। अब हमसे पूछ कह रहा है, ठीक है ठीक है, अब एक बार बता दो, y की एफिशिएंसी 3 है, एक्स वाई की एफिशिएंसी 4 है, तो y की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। सॉरी एक्स की एफिशिएंसी, तो एक्स की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब बता दो x alone कैन कंप्लीट 1/12 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन। ठीक है, ओरिजिनल वर्क कितना था, अब आपने ये तो निकाला नहीं कि ओरिजिनल वर्क कितना था, लेकिन आपको पता है कि एक्स वाई मिल के उस काम को 48 दिन में कंप्लीट करा, तो एक्स वाई की जो एफिशिएंसी है वो 4 है और ये मिल के 48 दिन में करा, तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। इसको मुझे इतना काम करना ही नहीं है, मुझे इसका 1/12 काम करना है, मतलब इसका 1 इतना टोटल काम करना है। एक्स कितने दिन में करेगा, तो एक्स की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दूंगा, तो बेसिकली मेरा 16 दिन आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और मैंने आपके लगभग क्या, मैंने आपके सारे टाइप्स ही कवर करा दिए यहाँ पे, इससे ज़्यादा कोई टाइप्स आता नहीं है आपका, पिछले 5 सालों में नहीं आया, उससे पहले भी नहीं आता है। ठीक है, अब मैं आपको पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ाऊंगा जब, तो उसमें सेम यही कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं यूज होना है। बस वहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जैसे
तो वहाँ पे भी वही होता है कि हम पाइप से पानी भर रहे हैं। जैसे एक पाइप किसी बाल्टी को या किसी क्या बोलते हैं वो सिस्टर्न को ना, जो भी टंकी होती है ना, एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में फिल करती है, दूसरी पाइप उसी टंकी को 5 घंटे में फिल करती है, तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने देरी में फिल करेंगे। तो वही आपका सेम इसी की तरह साउंड कर रहा है ना। बस वहाँ पे बस एक्स्ट्रा ये चीज़ आ जाती है ना कि कोई सी पाइप है, तीसरी पाइप है जो खाली कर रही है टंकी को, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी हम पॉजिटिव में लेते हैं ना, वहाँ पे वही एफिशिएंसी हम निगेटिव में ले लेते हैं। सी की जो खाली करती है टंकी को, उसकी एफिशिएंसी हम माइनस में ले लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट जाओ ना तो भी आप कर लोगे उसे, आपका सोल्यूशन अगर कोई देख लो ना तो भी आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैं आपको उसमें सिर्फ अच्छे क्वेश्चन ही कराऊंगा, हार्ड लेवल के ना। हार्ड लेवल के एक दो करा दूंगा तो आप बेसिक भी कर लोगे। बेसिकली यही सेम चैप्टर ये पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी आप समझदार हो, प्रैक्टिस करो, PYQ लगाओ।